हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो हमने सक्सेसफुली पिछली जो प्लेलिस्ट थी एचटीएमएल की वो कंप्लीट कर लिया। आज हम मूव कर रहे हैं सीएसएस की तरफ। इंट्रोडक्शन है आज हमारा पहले पार्ट का। ओके, सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या होती है? मैंने इसको बेसिकली रोमन इंग्लिश में लिखा है ताकि ना हर बंदे को ना आसानी से समझ आए दे बेसिकली। ओके, तो ये आपके लिए कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह आप लिखिए, मैं इसको आपको रीड करके समझा भी देता हूँ। ओके, ये सीएसएस क्या होता है? सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या करती है? ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो एचटीएमएल एलिमेंट्स को डिजाइन करने के लिए यूज होती है, जैसे रेंज, कलर, साइज, स्पेसिंग, फॉन्ट, बैकग्राउंड, बोल्स, ओवर इफेक्ट वगैरह वगैरह। अच्छा, अभी ना ये जो चीजें हैं ना, साइज, स्पेसिंग, ये अभी हम इससे जो नेक्स्ट जो पार्ट्स आएंगे ना, हम उसमें डिस्कस और कवर कर रहे होंगे। ओके, इसके बाद सीएसएस क्यों जरूरी है? जिस तरह से हमने पिछली प्लेलिस्ट में देखा था कि एचटीएमएल जो है वो ना एक वेब पेज मतलब वेबसाइट्स का एक स्ट्रक्चर बना देती है, कि ना टेक्स्ट बता देती है, इमेज लगा देती है, ठीक है ना। उसको डिजाइन करने के लिए, उसको स्टाइलिश बनाने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? उसके लिए यूज होता है सीएसएस। सीएसएस इस स्ट्रक्चर को डिजाइन और लेआउट देता है। सीएसएस की मदद से हम एक सिंपल और बोइंग पेज को ब्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिवनेस और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो सीएसएस लिखने के ना तीन तरीके हैं। एक है इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, और एक है एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, ये सब्सक्राइब वाला पार्ट बाद में आएगा वैसे। ओके, तो अगेन मैं आपको ना बता देता हूँ सीएसएस है क्या प्रैक्टिकली, थोड़ा सा ना अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपने डायरेक्टरी में कोई भी एक फोल्डर बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक सीएसएस के नाम से फोल्डर बनाया है। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे। ओके, हो जा भाई, थोड़ा सा गलती हो जा। ओके, तो ये हम प्रीवियस डिस्कस कवर कर चुके हैं एचटीएमएल का। अगर आपने ये प्ले लिस्ट नहीं देखी है तो आप प्लीज जाकर एचटीएमएल की प्ले लिस्ट को जरूर देखें। फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर। जो मैंने अपना फोल्डर क्या रखा था? मैंने रखा था सीएसएस। ओके, तो हमने ये सक्सेसफुली कर लिया। अगर आप स्क्रीन पर ना से फुल स्केल करना चाहते हैं ना, तो F11 दबाओ। तो ना इससे क्या होगा कि आपकी स्क्रीन फुल लार्ज हो रही, फुल साइज में आ रही, डिस्प्ले ये बराबर आ जाएगी, ठीक है। ओके, अगेन मैं आपको एक मतलब समझाता हूँ सीएसएस बेसिकली होती क्या। सीएसएस स्टैंड फॉर होता है कैस्केडिंग स्टाइल की। इससे होता ही है, फॉर एग्जांपल मैं ये कैनवा यूज कर रहा हूँ। कैनवा क्या होता है बेसिकली, आपको समझाने की के जरिए। कैनवा कहते हैं ये, फॉर एग्जांपल एक ना वो है, मतलब इसमें हम वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, अपने सब पिक्चर्स भी एडिट कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है कि ना एज ए स्टोरी टेलिंग, कोई स्क्रिप्ट बनानी है वीडियो के लिए, तो इस तरह से ना आप सिंपली यहाँ पर जाके लिख सकते हो कैनवा। मतलब लोगो वगैरह भी बना सकते हैं इसमें हम प्रोफेशनली भी, और सिंपली भी हम इसको ना को कवर कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एचटीएमएल क्या था? एचटीएमएल था भाई, हम क्या करते थे, हम एचटीएमएल में करते थे यार, एक मेन हमारे पास वो होती थी हेडी। ओके, जो हम प्लेस कर देते थे यहाँ पर। सिंपल एचटीएमएल क्या करता था, इस तरह से ना चीजों को लिख देता है, और इस तरह से कोई ना कोई टेक्स्ट आ जाता था हमारे पास, इस तरह। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट था हमारे पास, इसमें रैंडमली मतलब के इसको कुछ लिखा हुआ है इसे, इसको स्टाइल करने के लिए चीज यूज होती है, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल गूगल की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखो, ये चीज इस तरह नहीं थी पहले, ठीक है ना। इसमें सिंपली ये वाला कंटेंट का जिस तरह से था लिखा हुआ, ठीक है ना, इसको स्टाइल किया गया है, इसके फॉन्ट कलर को चेंज किया गया है, इसमें आइकन ऐड किए गए हैं, इसमें स्पेसिंग दी गई है, बैकग्राउंड कलर चेंज किया गया है। ये सब कुछ ना स्टाइल ऐड करने के लिए ना यूज होता है हमारे पास सीएसएस। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर देखने का, अगर हम इसको थोड़ा स्टाइल करना है, ऐसे समझ लो कि हमने जैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड में हम एक अपना HTML कोड बनाते थे ना, index.html, बेसिक कैम्बो सिप सिप वन। ओके, इस तरह से। और यहाँ पर हम, अगर आपको मैं खुद से रिवाइज करवा दूँ, इस तरह से ना हम मतलब फिर टेक्स्ट लिखते थे और आउटपुट में जाकर देखते थे ना, कुछ इस तरह से हमें आउटपुट मिलता था, इस तरह से। अब देखो, अगर हमारा ना इस तरह से काफी सारा कंटेंट होता है इसमें, हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक फॉर्म बनाया, नेम, ईमेल वगैरह कुछ भी लिखने है ना, तो इस तरह से ना ऐसी तरतीब से यहाँ आता रहेगा, और उसको ना मजा नहीं आएगा, मतलब कि ना उसको स्टाइल जब चीज नहीं किया जाता ना, वो अच्छी नहीं लगती। बनाओ संघाज,
हम करेंगे CSS की मदद से ओवरऑल। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ यार एक बैकग्राउंड छोटा सा, देखो इस तरह से CSS भी ना इस तरह से, लाइक ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से ना चीज़ों को थोड़ा सा स्टाइल कर देती है, ईच एंड एवरीथिंग ऐसे कलर चेंज कर देती है, और ये सब चीज़ें ना CSS पसंद करती है। अब इस पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते क्योंकि ये मैंने अच्छा नहीं बनाया इसको। ओके, तो हम यहाँ से चीज़ों को ना कवर करना शुरू करते हैं। ओके, हमने एक टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट क्या कर रहा है बेसिकली हमारे पास पैराग्राफ टैग्स लिया, पैराग्राफ टैग के अंदर हमने एक रैंडमली कोई भी टेक्स्ट लिख लिया। अब CSS को लिखने के ना 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS, इनलाइन CSS का मतलब क्या होता है कि हम ना इस टैग के अंदर ही अपनी CSS को लिख, अब CSS क्या मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि स्टाइलिंग के लिए ज्यादातर यूज होती है मोड, बल्कि स्टाइलिंग के लिए ही बनी है ये। ओके, इसको लिखने के क्या तरीके हैं, हम यहाँ पर एक लिखेंगे STYLE स्टाइल, और फिर आगे लगाएंगे इक्वल्स टू का निशान, और फिर आगे लगाएंगे डबल स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके, तो आपने कुछ इस तरह से ना इसको लिख लेना है, स्टाइल इक्वल्स टू डबल स्ट्रिंग के अंदर। और यहाँ पर ना एक मतलब कैसे समझ लो, जिसने CSS बनाई है ना, जिसने CSS को क्रिएट किया, उसने ना स्पेसिफाई कर दिया कि तुम ये वाले वर्ड यूज करोगे ना तब तुम्हारी ना वो डिजाइनिंग चेंज होगी, तुम्हें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। जिसने CSS बनाई उसने क्या कहा, उसने कहा कि ना तुम्हारे पास एक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कलर। कलर के अंदर आप जैसी कलर लिखोगे इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप जो ये टेक्स्ट है इसका कलर क्या रखना चाहते हो, हमने रख दिया कुछ इस तरह से, और आर्ट ट्री रेब। ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे लगा शायद ये ना स्पॉट हो चुकी है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, चलिए इसको यहाँ से ही। ओके, ये देखो हमारे पास जो आउटपुट था ना उसका जो टेक्स्ट था उसका कलर चेंज हो चुका है बेसिकली। ओके, इस तरह से ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, एक मैंने सिंपल एक प्रॉपर्टी लिखी, और लिखने का तरीका आप हमेशा याद रखेंगे, स्टाइल, स्टाइल का कीवर्ड आएगा इक्वल टू, और आगे हमारी प्रॉपर्टी का नाम आएगा। समझाने के लिए इस पार्ट के अंदर अभी हम प्रॉपर्टीज को कवर नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ CSS का मतलब कि कवर कर रहे हैं ओवरऑल, मतलब कि किस तरह से यूज करना है, किस तरह से स्टाइल यूज करते हैं। इससे अगली जो वीडियोस आएंगी ना उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे मैं। ये होती है इनलाइन CSS, मतलब क्या कि आपने कुछ भी फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, ये तो कोई टैग ही नहीं होता दोस्तों, हमने लिखा H2 टेस्टिंग CSS इनलाइन। ओके, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखना है हमने स्टाइल डैम ब्रो। इसके अंदर हमेशा याद रखें स्टाइल जो है ना, इस फर्स्ट जो टैग है ना, जैसे जहाँ से हमने ओपनिंग टैग है H2 वाला, या कोई भी टैग है के अंदर हमने स्पेस देनी है, और वहां पर लिखने हैं हमने स्टाइल। स्टाइल लिखकर इंटर करेंगे, अगर नहीं आता तो आप सिंपली भी कर सकते हैं इक्वल्स टू का निशान डालें, और ये शिफ्ट और या जो कोमा वाला निशान है L कीबोर्ड पर, L के 1 2 मतलब L जो वर्ड लिखा हुआ है ना कीबोर्ड पर, उसका राइट साइड पे एक बटन छोड़ के ये दूसरा बटन है, उसको जब शिफ्ट और इकट्ठा दबाएंगे तो इस तरह से ना स्ट्रिंग आ जाएगी हमारे पास, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पीने वाली स्ट्रिंग नहीं। ओके, तो और यहाँ पर हम इसको देते हैं कुछ भी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सिंपल टेस्टिंग के लिए ना कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, कलर। कलर बेसिकली क्या करती है, जो हमारे टेक्स्ट लिखा होता है ना इसका, अभी बाय डिफॉल्ट ये क्या है, बाय डिफॉल्ट ये ना ब्लैक होता है। ये देखो अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, बाय डिफॉल्ट क्या है, ये ब्लैक है। मैं चाहता हूँ कि ना इसका कलर ना जो है ना, इस टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए। तो रेड करने के लिए क्या करूंगा, सिंपली कलर की नाम लिखूंगा प्रॉपर्टी का, और वहां उसके आगे लिख दूंगा रेड। ओके, तो वो हमारा जो कलर है वो रेड हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, नेक्स्ट मूव होता है, ये हमने पढ़ लिया इनलाइन CSS। नेक्स्ट हमारे पास मूव होती है प्रॉपर्टी इंटरनल CSS। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या बोल, इंटरनल CSS का मतलब है, तेरे damn, तो यार इसको तो बंद हो गया अचानक, सॉरी यार दोस्तों। हम्म,
जरा सिस्टम चलो हो गया ओपन। अभी मैं इसकी बुराइयां करने लगा था सिस्टम की, अब इसकी माँ भैंने कर देते हैं। ओके, शिफ्ट वन एक सिंपल बॉयलर प्लेट को लगाएंगे हम। ओके, इन लाइन को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंटरनल सीएसएस के मतलब। इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है यहाँ पर हम कोई टैग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये अपनी लोर है, ओके, और ये जो टाइटल ये नीचे है हेड, यहाँ पर ना हम लिखेंगे स्टाइल, STYLE स्टाइल। इस तरह से स्टाइल का एक हमने बेसिकली टैग बना दिया, और इसमें हम कह रहे हैं जो पी है ना, पी, इसको दे दो कलर रेड। यार अभी इसको लाइव सर्वर, सॉरी दोस्तों, लाइव सर्वर क्लोज हो गया था। देखो हमारे पास जो कलर है वो क्या हो गया है, रेड हो चुका है। इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस इनलाइन कब यूज करते हैं, जब इनलाइन के लिए करते थे हम लिखते थे कुछ इस तरह से स्टाइल कलर, हम दे देते हैं व्यू ब्रियो। मतलब अगर हमने कुछ एक छोटा सा कंटेंट बनाना है तो हम यूज करते थे इनलाइन सीएसएस। अगर थोड़ा सा लार्ज कंटेंट है, अगर थोड़ी सी मतलब कि बड़ी वेबसाइट है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इंटरनल सीएसएस, इसको बोलते हैं दोस्तों। अच्छा, और इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। और एक और चीज, अगर आप चाहते हैं, अगर मैंने इस तरह आपको लिखा समझाने के लिए, मैंने आपको लिखा इंटरनल सीएस, आउटपुट में देखूंगा ना ये हमें शो हो रहा, और अगर मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में ये चीज शो ना हो, कोई भी टेक्स्ट शो ना हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल स्लैश वाला निशान दबाऊंगा, तो ये क्या होगा, कमेंट आउट। इसको बोलते हैं कमेंट आउट। मतलब कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया कि मैं चाहता हूँ कि ये इंटरनल सीएस से लिखा हुआ ना ये आउटपुट में शो ना हो, सिर्फ मुझे समझ आए, यूजर को समझ आए, जो कोड लिख रहा है उसको समझ आए, भाई ये मेरा एक ये वाला कोड है, ये इंटरनल सीएसएस का कोड है, ये मेरा एक्सटर्नल क्या है, और ये इस तरह से। ओके, आउटपुट में देखें, अब हमारे पास जो इंटरनल सीएसएस है वो शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया, इन टैग से रैप कर दिया, जिससे ये क्या हुआ, VS कोड समझ गया, आउटपुट जो समझ गया हमारे एडिटर्स कि इस लाइन को कमेंट आउट करो, सिर्फ ये यूजर जो कोड लिख रहा है सिर्फ उसी को समझ है, आउटपुट में इसका कोई किरदार नहीं होगा। इस तरह से हमने इनलाइन सीएसएस को कवर कर लिया, इंटरनल सीएसएस को कवर कर लिया, और अब बात है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए क्या करते हैं, लिंक लिखेंगे इस तरह से ना, आपके पास सजेशन है सीएसएस, उस पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है या लिंक सीएसएस पर, तो ना हमारे पास ना कुछ इस तरह से ना कुछ बनकर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, हम चाहे हैं कि यहाँ पर ना हम एक न्यू, अब हम चाहते हैं कि जब हमारा ना कंटेंट कुछ लार्ज होते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि ना अगर मैं इनलाइन सीएसएस को भी यूज करूँ, थोड़ा सा ना ऐसे सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं ऐसे ना रश सा पड़ जाएगा, जी सा बन जाएगा, या बीच में HTML है, बीच में CSS है, समझने भी मुश्किल होगी। अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ तब ये दिक्कत आएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड टाइप जो है CSS को लगाने की वो है एक्सटर्नल CSS, कि हम जिस तरह से हमने HTML की फाइल क्रिएट की है, इस तरह से हम CSS की न्यू एक फाइल क्रिएट कर, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ न्यू फाइल का ऑप्शन है, और याद रहे इसके साथ एक ऑप्शन है न्यू फोल्डर का। इससे क्या होता है, एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। हमने क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है, तो हमने क्या किया, इस पे क्लिक, और यहाँ पर हमने कोई रैंडमली नाम दे दिया। मैंने लिखा style.css, जिस तरह से इसकी एक्सटेंशन थी .html, इसकी एक्सटेंशन क्या है .css। ओके, मैंने किया इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, जो भी, अच्छा एक और बात याद है, जो हमने यहाँ फाइल का नाम रखा है, अच्छा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम ना style.css, या हम रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं रैंडमली, लेकिन एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, HTML की तरह .css। और एक बात और याद है, जो आपने इस फाइल का नाम लिखा है वो ही यहाँ लिखना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया, एक मतलब बस समझा देता हूँ आपको, लिंक, मतलब इस लिंक का हम ये कह रहे हैं कि ये जो फाइल है इसको लिंक कर दो इस फाइल से, और इस फाइल से लिंक करने के लिए क्या जरूरी है, वो ये जरूरी है कि जहाँ HREF लिखा है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होगा, style.css। अगर style.css नहीं, style.css की अगर हम style.css की फाइल का नाम लिख देंगे तब कोई इशू नहीं होगा, हमारा जो वर्किंग है वो प्रॉपरली रन करे। लेकिन हमने अपने फाइल का नाम क्या रखा है, हमने वो कहा है जे,
रैंडमली कुछ भी लिख दिया समझाने की वजह से आपको याद लिख रहा हूँ मैंने यहाँ पर लिख दिया पेस्ट। अब बताऊं क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं ये जो टेक्स्ट है ना, अब हम इसको दूसरी फाइल के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा, इसको दे दो कलर, इसको दे दो कुछ बहुत ज्यादा कलर है इसके अंदर, तो दुनिया जहान के कलर है इसमें देखो, लेकिन इसमें वो कलर नहीं है जो वो बदल की गई थी। ओके, तो इससे क्या हुआ, हमने एक एक्सटर्नली अपनी इसकी स्टाइल को क्या किया, कंट्रोल। तो दोस्तों अब आएगा हमारा मेन पार्ट, वो है, किधर गया यार, सब्सक्राइब वाला। दोस्तों सब्सक्राइब करो चैनल। अगर कुछ समझ ना आए कमेंट करो, मैं अगेन अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सबको ये समझाऊंगा। अल्लाह। हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हो? ओके, तो आज हम पार्ट 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, सी एस एस सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज। बेसिकली सी एस एस सिलेक्टर्स हैं। सी एस एस सिलेक्टर्स होते क्या हैं? सिलेक्टर्स वो होते हैं जो सी एस एस को बताते हैं कि किस एचटीएमएल एलिमेंट पर स्टाइल अप्लाई करना है। इसको प्रैक्टिकली करो समझते हैं। शिफ्ट वन, हमने एक सिंपल एक बीएस कोड में फाइल बनाई और हमने एक सिंपल देखो बोलेपेट बनाई, इसलिए हम लिख रहे हैं पैराग्राफ आई। इसको कॉपी करके ना काफी मरतबे इसको मैंने पेस्ट हो। अब जो होता है ना सी एस, इसकी सिलेक्टर्स की ना तीन टाइप हो। फर्स्ट टाइप होता है एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर जैसे हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, मेथड स्टाइल एक इसके अंदर, अभी मैं इंटरनली सीएसएस यूज कर रहा हूँ। वैसे बेस्ट क्या होता है, बेस्ट होता है हम अपनी एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करें, एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करें। ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इंटरनल सीएसएस को यूज करें ताकि एक ही पेज के अंदर हम रहकर चीजें है ना वो समझ सके। ठीक, इंटरनल सीएसएस क्या होता है, सिंपली क्या करूँ, एलिमेंट का नाम लिखो और उसकी प्रॉपर्टी दे दो जो हमें चाहिए। एलिमेंट का नाम लिखा हमने, यहाँ पर आती है हमेशा प्रॉपर्टी, लेफ्ट साइड पे फिर आता है कोलन, कोलन के बाद आती है वैल्यू, हम कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं इसको, फिर आता है सेमी कोलन। ये सेमी कोलन लगाना दो तो लाजमी। ओके, आई थिंक ये रहा, ये रहा हमारा आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल चुका है। ओके, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ सिलेक्टर्स की। हमने क्या किया कि एक एलिमेंट के जरिए अपने स्पेसिफिक टैग होना उसका कलर चेंज। सेकंड यूज होता है क्लास के कोड में, पर जहां पर दो अपना क्लास कीवर्ड का नाम, यानी कोई यहाँ पर लिखो क्लास सी एल एट बेस्ट क्लास, और यहाँ पर रैंडमली कुछ भी कुछ भी लो। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए करना है, यहाँ पर हमने हमेशा लगाना है डॉट, डॉट के बाद जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है वो, उसके बाद स्पेस, उसके बाद ये आएंगे करली ब्रेसिस, इसको बोलते हैं तो करली ब्रेसिस, इंटर, और यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी का नाम। जब हम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या होता है, सारों पे प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट का नाम सबका सेम था, पी था, पी टैग में हमने हर चीज बनाई है, फिर मैं कहता हर पी टैग पर वो चीज अप्लाई हो। लेकिन इसमें क्या हुआ, सिर्फ हमने जिसके आगे सी एस, सिर्फ जिसके आगे हमने क्लास कीवर्ड का यूज किया और हमने उसका नाम लिखा, और क्या किया हमने स्टाइल टैग के अंदर जाकर डॉट का कीवर्ड यूज किया और तीन सेम ये नाम हमने यहाँ पर लिखा, वो करली ब्रेसिस, और उसके बाद हमने अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखा और वो चीज अप्लाई हो। अब हमने क्या चीजें, दो चीजें कवर कर लिया है, हमने कवर कर लिया है एलिमेंट सिलेक्टर क्या होते हैं, क्लास सिलेक्टर्स के। अब हमारा लास्ट टॉपिक हमारा बहता है आईडी सिलेक्टर क्या, और इसमें क्या होते हैं क्लास सिलेक्टर्स में ना, कुछ भी ना, randomly, नाम दो और सेम नाम होने चाहिए, याद रखना। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कलर ब्लू। अब क्या हुआ, एक हमारे टैग रेड दे दिया हमने, दूसरे का नाम हमने ब्लू। इस तरह से हम हर चीज को अपनी मर्जी से यूनिक नाम दे के जो मर्जी कुछ करना चाह, ठीक है। ओके, एक अब हमने समझ लिया क्लास भी और हमने समझ लिया और एलिमेंट सेलेक्ट। अब हमारा लास्ट बचता है आईडी सेलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा कुछ यहाँ ट्राई टैग का
स्टाइल टैग क्या हमने कर लिया, यहाँ पर हमने पहले क्या था क्लास, सेम एज इट इज वैसे है, लेकिन आईडी जो होती है वो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि यूनिक है, लेकिन ज्यादातर ये करते हैं लोग अपना क्लास यूज करते हैं, वो बताते हैं। अब लिखना है यहाँ पर आईडी, हमने पहले क्या लिखा था क्लास इक्वल्स टू स्ट्रिंग का निशान, यहाँ पर भी हम रैंडम भी कुछ भी लिख सकते हैं, रैंडम भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी, लेकिन याद है कि नाम हम वही सिलेक्ट करते हैं जो पढ़ने में भी आसानी हो, जिसको पढ़ने से हमें पूरा मकसद भी समझ आ, वो है। यहाँ पे मैं लिख सकता था रैंडम की जगह लिख सकता था हैडी, या लिख सकता था क्या स्टार्टी पैरा, ये मैं लिख सकता था स्टार्टिंग। ओके, क्लास में करते थे डॉट यूज करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हैश टैग पता नहीं, सेम वही मेथड है, सेम वही नाम लिखना है, करली बेसिस, और जहाँ लगा दो हमारा कलर होगा। ओके, अब यहाँ से आगे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो कलर, यहाँ से ये और यहाँ से, और पैसे कितना सकते, टेक्स्ट थोड़ा सा वो मध्यम हो, तेज हो, लाइट हो, इस तरह यहाँ से भी हम चीजें चेंज कर सकते हैं। RGB है, इस पर भी हम आने वाली वीडियोस में बात करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर कोई चीज समझना है तो कमेंट कर सकते हैं। हेलो हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं अपना CSS। ओके, तो आज हम CSS में पढ़ेंगे कलर्स, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स, ये क्या होते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। आज के टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट और तवज्जो से सुनेगा, साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। ओके, कलर्स बेसिकली क्या होते हैं, कलर्स होते हैं बेसिकली एक टेक्स्ट है उसको कलर्स देना, कलर्स हर जगह यूज है, जैसे कि बॉर्डर्स पे, बटन पे, हर जगह पे कलर्स बेसिकली यूज हो रहे होते हैं। जैसे कि इस इमेज में ही देख लो आप, बैकग्राउंड में कलर यूज हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट का एक कलर है, इसका कलर पर्पल है, इसका कलर ब्लैक है थोड़ा सा, ठीक है। बुलेट्स का कलर थोड़ा सा ब्लू टाइप से है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। इसी तरह से CSS हमें हेल्प करती है कलर्स को इम्प्लीमेंट करने में हमारे HTML कोड की, ठीक है ना। ओके, कलर्स लिखने के ना चार मेन तरीके होते हैं। सिंपली पहला है कलर्स नेम, जिस तरह हम आम जिंदगी में बोलते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, ग्रे, जो भी है सेम एज इट एज वैसे ही CSS एस में हम लिखते हैं, तो CSS समझ आता है भाई आपने कौन सा कलर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज हमारा चौथा पार्ट है, तो इसमें मैं एक लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग, जिसमें एक रैंडमली टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पर इसको दे देता हूँ क्लास, क्लास दे देता हूँ पैरा नाम से। ये जो चीज़ है मैंने इसे पिछली वीडियोस में CSS सिलेक्टर्स में हमने कवर की थी। ओके, स्टाइल टैग में हमने रैप किया डॉट पैरा, इसको हम दे रहे हैं कलर, COLOR कलर, कलर में हम दे देते हैं दोस्तों ब्लू। आम जिंदगी में जैसे हम बोलते हैं ब्लू, तो हमारा जो आउटपुट है हमें वो एक्सपेक्टेड मिलेगा, हमारा जो कलर है वो क्या हुआ, एक ब्लू हो गया। P टैग से हटाकर इसको कर देता हूँ H2 के टैग में दोस्तों, ताकि थोड़ा सा बोल्ड और सही नजर आए, ठीक है। नेक्स्ट रहता है हमारे पास हेक्साडेसिमल कोर्स। हेक्साडेसिमल कोर्स बेसिकली दोस्तों क्या होते हैं, ये ना 6 डिजिट्स का ना एक हेक्साडेसिमल कोर्स होता है, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ ब्लू हेक्साडेसिमल डेसिमल वैल्यू, ये रहा ब्रियो की हेक्साडेसिमल वैल्यूज दी हैशटैग 000FFF, ठीक है। हेक्साडेसिमल कोड को लिखने का तरीका क्या होता है, शिफ्ट और ये हैशटैग, मतलब कि हैशटैग का सिंबल डालना है, इसके आगे हमारे आ जाते हैं 4 डिजिट्स, ठीक है। बेसिकली सो 4 नहीं 6 डिजिट्स आते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है ना। ब्लू, हमारा कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है हमारे पास आउटपुट में देखें तो ब्लू, अच्छा पहले से ही ब्लू होता है, चलो रेड कर लेते हैं दोस्तों। रेड, रेड का होता है हैशटैग FF, जो भी है यार, इसको मतलब कि कौन याद करे इसको। ओके, हमारे पास क्या हो गया, रेड कलर हो गया है। ओके, इस तरह से जो थर्ड प्रॉपर्टी होते हैं वो होती है RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसका मतलब क्या होता है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है, मतलब कि इसमें लिखते हैं RGB, RGB, और यहाँ पर हम लिख देते हैं
RGB है मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। इसका मतलब है कि आपने 0 से लेकर 255 के दरमियान कोई नंबर्स लिखने हैं। मतलब ठीक है, मैं लिख देता हूँ 332 331 और 111। ओके, इससे वो कलर बनता है? आई थिंक नहीं बनता शायद। या फिर हम ये कर सकते हैं रेड, और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पर होवर करेंगे तो ये हमारे पास देखो यहाँ पर क्या था, RGB रेड ग्रीन ब्लू। मतलब के 0 से लेके 255 के दरमियान ही ये वाले सारे नंबर्स आते हैं, और इनको जब हम लिखते हैं ना कोई कलर बन जाता है। ठीक है ना, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में रैंडमली नंबर लिखे थे, शायद उनसे कोई कलर का कोड है वो नहीं बन रहा था, तो इसी वजह से उसने हमें मतलब कि यहाँ पर वो आइकन नजर नहीं आया हमारे पास कि भी तुमने जो वैल्यूज दी हैं 0 to 55 के दरमियान, उनमें से कोई कलर नहीं बन रहा। तो अगर आउटपुट में देखें हम, तो हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था ग्रीन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारे पास HSL, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। इसमें क्या होता है, ह्यू स्टैंड फॉर होता है कि कौन सा कलर, मतलब कि इसमें भी वही होता है। इसमें ना 0 से लेके आई थिंक ह्यू का अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है हमारे पास, रेड ह्यू वैल्यू, हम्म तो लाइक दिस होता है 0 डिग्री, अच्छा 360 डिग्रीज तक होता है शायद ये रफली। और उसके बाद सैचुरेशन में आता है हम कितना, मतलब कि उसको ओपेसिटी कह सकते हैं कि उसको कितनी चाहते हैं हम, डार्क या लाइट। और ये लाइटनेस ज्यादा मतलब कैसे अट्रैक्ट करने वाला कलर या थोड़ा सा मध्यम कलर, इस टाइप का। ओके, ह्यू के एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, तो सेम एज इट एज जिस तरह से ये हमने लिखा था RGB, इसमें भी हमने करना है HUE Q। ओके, यहाँ पर हम दे देते हैं, पहले दे देते हैं 1 to 1 कोमा 23%, कोमा 23%। अगेन को कलर बनता है आई थिंक सो नो। तो यहाँ से हम गूगल में इसका इजीली एग्जाम्पल होता है ये, मतलब कि हम गूगल पर चले अगर हमें कहीं कंफ्यूजन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा HSL कलर, कि इसको कर लेते हैं हम दोस्तों यहाँ से कॉपी। आई थिंक ये भी नहीं लगेगा तो डैम ब्रो, अच्छा उसमें ना कोमा नहीं आता, सॉरी दोस्तों। होता है बड़े बड़े शहरों में ऐसा कभी कभी। ओके, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट हमें मिल रहा है जो हमने यहाँ पर कलर देंगे। ओके दोस्तों, हमने अब ना 4 टाइप्स पढ़ ली हैं कॉम इसकी कलर्स की। अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब क्या इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कहाँ पर हमने RGB यूज करने हैं, HEX यूज करना है। कोई इशू नहीं, सिंपल क्या करो, यहाँ से अपनी मनपसंद का कोई कलर दे दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दो रेड, ठीक है। और यहाँ पर जब आप होवर करोगे, कोई नहीं पसंद है, यहाँ से अपनी मर्जी का जो मर्जी कलर सेलेक्ट कर लो, कोई इशू भी नहीं। ये इतना खास इंपॉर्टेंट किरदार अदा नहीं करता, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर देते हैं, देखो जिस तरह से ये है ना, ये इसका बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट है वाइट। अब मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट हो जाए ब्लैक, मतलब कि मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पर देखो HTML क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर, मतलब एक बॉडी है, बॉडी टैग के अंदर सारा हमारा कोड आ रहा है। क्यों ना अगर मैं बॉडी टैग को ही बैकग्राउंड कलर दे दूँ तो ये सारे पेज पर इंप्लीमेंट हो जाए। या फिर समझाने के लिए हमने ये H2 बनाया था जिसका हमने पैरा दिया था, इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब क्या होगा, जो ये हमने पैरा लिखा था उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक। अगर मैं इस पूरे पेज पर चाहता हूँ ना कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, बॉडी को सिलेक्ट करूंगा। ओके, इसमें यहां पर दे दूंगा बैकग्राउंड कलर, ये दे दिया फॉर एग्जांपल लेट बी। ये हमारा पूरा कलर हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। अच्छा, एक और चीज भी आती है हमारे पास, एक और चीज आती है, इसमें आती है लीनियर ग्रेडियंट कलर। वो क्या होते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमने लगाना है बैकग्राउंड इमेज, इमेज के आगे हमने लगाना है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में हम लिख देते हैं रेड कोमा ब्लैक। अब क्या ये क्या करेगा, ये अब दो कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट में अगर देखें हम, क्या होगा, इस तरह से हमें अपना आउटपुट नजर आ रहा है। मतलब कि बाय डिफॉल्ट जब हम लिखते हैं लीनियर ग्रेडिंग कर रहे हैं, दो कलर का मिक्स कर रहे हैं। देखो ऊपर से क्या है, रेड है, और नीचे क्या है, ब्लैक। अब ये कलर कैसे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। हम इसकी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। मतलब यहाँ पर हम जितने मर्जी कलर दे सकते हैं, यहाँ पे दे दो ब्लू,
यहाँ पे दे दो, यहाँ पर दे दो हम ग्रीन। ये सारे कलर इंप्लीमेंट हो जाएंगे हमारे पास। देखो दोस्तों, ओके, अब इसमें क्या आता है, मैं चाहता हूँ इसको ना लेफ्ट टू राइट करो। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं लिखूंगा टू RIGHT राइट, और फिर लगाऊंगा कोमा। अब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट सारे कलर जो हैं वो हो रहे हैं। पहले कहता है रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन, एज इट इज। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने एक नए टॉपिक की तरफ, जो है, जो क्या है, बैकग्राउंड इमेज। ओके, बैकग्राउंड इमेज दोस्तों, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल, उससे पहले समझने से पहले ना, हम एक और चीज समझते हैं। हम समझते हैं ये बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर का मतलब होता है कोई भी, मतलब कि चारों तरफ ना कोई एक लाइन लगा देना किसी भी टैग में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, पी टैग ले लो दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ लोरे। इसको बल्कि देते हैं हम आईडी, आईडी पैरा, रेंडमली कोई भी नाम से स्टाइल टैग से हम क्या करेंगे, इसको रैप करेंगे, और हैश टैग, और यहाँ पर लिखेंगे हम PARA पैरा। ओके, पैरा के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इसका ना बैकग्राउंड कलर दे दो रेड, सपोज। अरे भाई, हो जा, क्यों नहीं होगा तुम? सॉरी दोस्तों, मैंने ना इसके ना जरा स्पेलिंग की गलत दे दी यार। क्या चल रहा है आजकल? आजकल गर्मी बहुत चल रही है यार यहाँ पर तो। ओके, तो ये था, मतलब कि हमने ना बैकग्राउंड कर ली थी। अब मैं चाहता हूँ कि ना इस पर ना एक चारों तरफ एक लाइन आ जाए जो मुझे इंडिकेट करे ये हमारा एक, मतलब कि हमारा जो एलिमेंट है वो यहाँ तक जा रहा है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर। आप बॉर्डर लफ्ज लिखेंगे, बॉर्डर, उसके बाद होता है टू। टू मतलब कि यहाँ पे कोई भी रैंडम सा नंबर लिख सकते हैं, लेकिन टू, ये वाले फर्स्ट नंबर होता है, ये हम बताते हैं थिकनेस, जो लाइन है उसकी मोटाई कितनी है, पिक्सल्स। ठीक है ना, ये जो पिक्सल है ना, पिक्सल होता है, रैम होता है, ये चीजें ना, अब ये रिस्पॉन्सिवनेस पे जब हमारा टॉपिक आया तो इस चीज के ऊपर मैं लाजमी डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसको इन डेप्थ में समझेंगे। फिलहाल ये समझो, एक मतलब एक यूनिट है, ठीक है ना, 2 पिक्सल। ठीक है ना, कि मतलब कि इतना मोटा कर दो। फिर उसके बाद लिखना है सॉलिड। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि ये सॉलिड का वर्ड नहीं लिखते और डायरेक्ट 2 पिक्सल आगे लिख देते हैं, रेड या कोई भी कलर, तो वो नहीं चलेगा। ये सॉलिड का वर्ड लिखना लाजमी है। ओके, तो आउटपुट में देखें तो क्या हुआ हमारे पास, थोड़ा सा जूम कर लूँ। तो क्या हुआ, जो हमारा टैग था ना उसके चारों तरफ एक लाइन नजर आ गई, एक, मतलब कि ना एक लाइन नजर आ गई, हमें बता रही है कि ये हमारा एलिमेंट, एक बॉर्डर आ गया हमें। ठीक है ना, जो टू है ना, टू बताता है कि ये जो लाइन है ना इसकी थिकनेस क्यों कितनी है। अगर मैं यहाँ पे कर दो 12, देखो इसकी थिकनेस क्या कर दी, बोल्ड कर दी। ठीक है ना, फिलहाल मैं टू ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर हम कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन याद रहे इसमें हम जो पिछले हमने वो पढ़ते, चारों हमने वो कलर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई इशू भी नहीं है। फुल फुल वर्किंग में हो चलेगी वो चीज़। ठीक है ना, हमने ये दे दिया। ओके, इस तरह से बॉर्डर होता है। एक और चीज़ होती है, एक होता है हाइट एंड विड्थ। क्या होता है हाइट एंड विड्थ? फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं हटा रहा हूँ, तो आउटपुट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एक लाइन नजर आएगी। ठीक है ना, एक चीज होता है हाइट। हाइट क्या करती है, मतलब कि इस तरह से, इस तरह से मैं इसको कह रहा हूँ, आप हाइट ले लो 12, इसको मैं हाइट कह रहा हूँ 12 रैम। अभी आपने ये जो रैम है ना, इस पे वर्ड पे ना गौर नहीं करना। अभी मैंने इसको बाद में, बल्कि मैं इसको हटा देता हूँ 120 पे। जब हम रिस्पॉन्सिवनेस पे जाएंगे ना, इस पे हम इन डेप्थ में चीजें कवर कर रहे हैं, तो मैं विड्थ दे रहा हूँ 122 पिक्सल्स। अब एक हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स नजर आ गया। बॉक्स, इसने क्या किया, इसने ये किया, जो हमारा जो था ना बॉर्डर था ना, उसको हमने अपने कंटेंट को हाइट विड्थ दे दी दोस्तों, कि ना इसके अंदर हमारा, मतलब कि एक कंटेंट है वो रहेगा। ठीक है ना, ओके। और एक और चीज, कंट्रोल शिफ्ट आई, फॉर्मेटेड कर लेते हैं थोड़ा सा। और एक और चीज होती है, एक होती है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या करेगा, बॉर्डर रेडियस करेगा कि आपके जो ये राउंडेड है ना, इसको कितना घुमाना है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 43, तो ये थोड़ा सा और घूम जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीजें होती है। मतलब बॉर्डर रेडियस क्या करता है हमारा ना,
कि ना हमारा जो बॉर्डर है ना बाय डिफॉल्ट क्या था, ये ना एक स्क्वायर की शेप में था। इसके जो कॉर्नर्स है ना, इसके जो कॉर्नर्स है वैसे बिल्कुल एक स्क्वायर थे। मैं चाहता हूँ ये कॉर्नर्स ऐसे राउंड हो जाए। तो इसके लिए प्रॉपर्टी जो होती है बॉर्डर रेडियस, आगे कोई भी आप जितना आप इसको मतलब के क्या कहते हैं इसको, कर्व बनाना चाहते हैं, तो आप उतने नंबर लिखे उसके आगे लिखा दें पिक्सल्स, ठीक है ना। अगर हम इसको 100% मतलब एक सर्कल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है 50%। ये क्या होगा, एक मुकम्मल सर्कल बना देगा हमारा। क्या है दोस्तों, ये चीज थी। आगे एक और चीज पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है, जो कि आज हमारे टॉपिक की लास्ट हेडिंग्स भी है, बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे लगाओ, एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लगाए, फिर लिखो URL। URL के अंदर लगाओ एक स्ट्रिंग, और यहाँ पर अपने लगाओ किसी भी अपने इमेज का URL। कार इमेज लिख देते हैं। वैसे आपकी दोस्तों कौन सी पसंदीदा आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ले लूँगा फिर यूट्यूब से अर्न करके ना वो वाली गाड़ी। अच्छा यही वाली लूँगा अब तो। अच्छा ओपन लिंक इन, किधर गया भाई, आ जाए यार, कमोन यार, टाइम नहीं है हमारे पास। ओपन लिंक इन, हाँ ओपन इमेज इन न्यू टैब। इसका URL हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। Alt Z दबा के हमने कहा कि लाइन से बाहर है तो जाने दो। आउटपुट में देखो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये ना हमारे जो हमने एक ऐसे समझ लो कंटेनर, एक बॉक्स बनाया था, एक डब्बा बनाया था, एक सर्कल बनाया था, उसमें इमेज ना फिट नहीं आ रही, उससे बाहर जा रही है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, उनका नाम होता है बैकग्राउंड साइज कलर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। इससे क्या हुआ, हमारी इमेज है ना वो सेंटर में आ गई, और एक कवर लग गया, मतलब इससे वो बाहर नहीं जा रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको कर दें टू हाइट विड्थ कर दें थोड़ा सा ज्यादा, लाइक दिस, तो हमारे पास आता है। बॉर्डर रेडियस को भी कर देते हैं दोस्तों रिमूव, लाइक दिस। तो ये था आज के हमारे मेन मेन टॉपिक्स। एक मरतबा हम कंप्लीट रिवीजन कर लेता हूँ मैं दोस्तों सारी के साथ। आज हमने पढ़ा कलर्स, बैकग्राउंड्स एंड बॉर्डर। सबसे पहले हमने पढ़ा कलर्स के चार टाइप्स होते हैं। कलर नेम मतलब जैसे हम रेड ग्रीन ब्लू बोलते हैं, वैसे हेक्साडेसिमल मतलब ये 6 डिजिट्स का एक हर 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 कलर का एक यूनिक हेक्साडेसिमल कोड होता है। जैसे #FFFF लिखोगे तो वाइट कलर आ जाएगा। इस तरह होता है RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो ये क्या करता है कि ना, इसमें क्या होता है 0 से लेकर 255 तक ना एक मतलब के नंबर्स होते हैं। हमने उसके दरमियान ही चीज़ों को ना वो करना होता है, कलर्स के कोई कोड लिखेंगे तो वो कलर आएगा। जैसे कि इसका रेड का होता है कोई आई थिंक 255 ही होता है आई थिंक। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन का होता है 23, और कोमा लगाना लाजमी है, इसका लगा दो हम 12, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं HSL मतलब ह्यू सिचुएशन स्लाइडर्स। ह्यू के अंदर भी रहता है 0 से लेके 360 के दरमियान। ओके, तो सैचुरेशन में क्या आता है कि उसको हम कितना ओपेसिटी टाइप देना चाहते हैं, लाइटनेस कितना मतलब कि करना चाहते हैं इसको, मतलब कि लाइट या मध्यम करना चाहते हैं ना, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट में बढ़ता बैकग्राउंड कलर्स। बैकग्राउंड कलर की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर दिया होता है। बैकग्राउंड कलर में हम दो चीज़ें पढ़ती है, एक था लीनियर ग्रेडियंट मतलब कि मल्टीपल कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जैसे हम चाहते थे कि हाफ स्क्रीन तो ग्रीन आ जाए, फिर ब्लू आ जाए, फिर रेड आ जाए, इस तरह से दोस्तों। उसके बाद हमने बैकग्राउंड इमेज की अभी अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि बैकग्राउंड इमेज लिखो। और उसके पहले इससे पहले हमने पढ़ा था बॉर्डर। बॉर्डर मतलब कि क्या करता है कि ना, हमारे जो कंटेंट है उसके हम प्रॉपर्टी दे देते थे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, चारों तरफ ना हमारे एक लाइन लगा देता था। उसके बाद हम कलर दे देते थे, किस कलर की हमें लाइन चाहिए वो लगाते थे हम। उसके बाद हमने पढ़ा था हाइट एंड विड्थ, कि कोई भी कंटेंट है, जो भी हमने बॉर्डर बनाया है, जो भी चीज़ हमने लेना है, उसको हाइट कितनी देनी है उसको इस तरह से, और हाइट होती है ये, विड्थ होती है इस तरह से। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी। और बैकग्राउंड इमेज में अभी हमने क्या किया था, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी लगाई थी और उसमें URL लिखा था, और साथ ही हमने अपना URL दे दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था जो हमारे कंटेनर में ना हमारी जो इमेज थी वो पहले ना फिट नहीं आ रही थी, उसको बाहर निकल रही थी। तो हमने क्या किया, उसको बैकग्राउंड साइज लिखा और उसका कवर लिखा, और ये दो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने पर वो इमेज हमारे कंटेनर के अंदर आ गई फिट मुकम्मल तौर पे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक वीडियो इस 18 मिनट की, तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैर से होंगे। ओके, तो हमारी CSS प्लेलिस्ट का आगाज हो चुका था। इस वीडियो से पहले हमने एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया था, जितना हमने पढ़ लिया था वो सारा हमने कवर कर चुके थे। ओके, आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट स्टाइलिंग इन CSS की वजह से, और ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है फॉन्ट साइज। ओके, तो मैंने एक आई थिंक इसको पहले कर देते हैं ख़त्म। एक हम ले लेते हैं ये। यहाँ पे एक मेरा लाइव सर्वर पहले से रेडी है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोरेम स्टेरिक। आई थिंक 23 इज बेस्ट यार। ओके, हमारे पास ये आ गया। इसको मैं देता हूँ एक क्लास। क्लास का नाम लिख देता हूँ मैं पैरा। यहाँ पर जाता हूँ एक स्टाइल टैग के अंदर, इसको दोस्तों करता हूँ रैप, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डॉट पैरा। यार आजकल तो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, बस 5-10 दर्जे हरारत ऊपर गया ना, हम नहीं बोल जाने। ओके, तो डॉट पैरा, और इसमें हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी की फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज बेसिकली क्या करता है दोस्तों, फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज जैसे नाम से वैसे हो रहा है, वाज़ेह हो रहा है ना कि ये जो है ना फ़ॉन्ट है, इसका टेक्स्ट बड़ा कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास ये सारे ऑप्शन होते हैं, एक्सेस लार्ज, और ये सबसे ज़्यादा लार्ज होता है, स्मॉल, लार्ज, स्मॉलर, मीडियम, इस तरह से। मैं करता हूँ ये वाला। आउटपुट में जब हम देखेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो लार्ज हो चुका होगा। ये तो हो गया इसका। हम अपने कस्टम डिजाइन मतलब कस्टम स्टाइल इसको फ़ॉन्ट साइज भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसको कहता हूँ 43 पिक्सल, अब ये कुछ बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारे पास दोस्तों क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली करती है, ये देखो इसका ना जो डिज़ाइन है ना, स्टाइल है, उसको चेंज करेगी। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर जाओ लिखो फ़ॉन्ट, यहाँ पर सजेशंस में आते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। इतने सारे स्टाइल हैं बेसिकली ना, मतलब कि राइटिंग जैसे लिखते हैं ना, जैसे होता है कि ज्वाइन में लिखो, रोमन में लिखो, इस तरह ना काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं। टाइम्स न्यू रोमन, ये सारे दोस्तों आप स्टाइल्स है। देखो ये हमारा स्टाइल ने चेंज हो गया। ऐसा लगता है कि चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी वो चेंज होता है ना, तो इस वजह से ऐसे लगता है। लेकिन यकीन करो दोस्तों, वो चेंज हो रहा है। ओके, मैं रखता हूँ कुछ अजीब सा अतरंगी सा स्टाइल, ताकि वाज़े हो बंदे को ना। ये कैसा रहेगा, सेरिफ। माय गॉड, ये तो ऐसे लगते हैं कि सारे एक जैसे हों। लेकिन ये आई थिंक सो। ये देखो, अब हमें वाज़े ये पता चल रहा है कि हमारा जो स्टाइल है ना वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कलर। कलर तो यार हम यकीन करो इतनी मरतबा सांस लेते हैं और साथ हम कलर के प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं पिछली वीडियोस तक। ओके, यहाँ पर हम कलर की कोई भी प्रॉपर्टी, हम मैंने दे दिया इसको ब्लू यार। याशी करे ये भी। ओके, नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है हमारे पास लाइन हाइट। लाइन हाइट बताऊँ क्या करती है दोस्तों, लाइन हाइट करती है इन दो लाइंस के दरमियान ना का डिफरेंस ज्यादा कर देगी और कम भी कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइन हाइट को लिखूं, लाइन हाइट को अगर मैं 12 पिक्सल कर दूंगा ना, ये सारे सेंटेंस ना चिपक जाएंगे ऐसे ना। मतलब हुआ क्या कि ना, लाइक ये है ना, इन दो के दरमियान जैसे कोई वो स्पेस आ रही है ना, उसको इसने 12 पिक्सल इतना कम था कि उसने ना ये वाली लाइन को इसके ऊपर ले गया बिल्कुल। ठीक है ना, लाइक सॉर्ट ऑफ उसके ऊपर ना वो हो गया, उसके ऊपर बिल्कुल आ गया। इस वजह से ना ये कुछ इस तरह सा ना अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरह हमारी पेंटिंग बन चुकी है दोस्तों। 1.5-2 करोड़ की तो बिक जाएगी। ओके, हम इसको ना सही करते हैं, 32 पिक्सल कर देते हैं, लाइक दिस दोस्तों। अभी देखो इसका डिफरेंस तो कितना ना कम है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज्यादा करूँ, मैं कर देता हूँ 62। अब वाज़ह नजर आ रहा है कि हमारी लाइन, दो लाइनों का डिफरेंस कितना ज्यादा हो चुका है। इस साथ अगर मैं कर दूँ इसको 100, ये काफी ज्यादा हो जाएगा। ये देखो, इसको बाय डिफॉल्ट आई थिंक 62 इज बेस्ट यार। ओके, नेक्स्ट क्या आती है, हमारे पास आती है लेटर स्पेसिंग। नाम से ही वाज़ह हो रहा है कि लेटर स्पेसिंग का मतलब क्या है कि पहले था लाइन हाइट, वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कर रही थी मेरी शायद। अब ये क्या करेगा, लेटर, सॉरी दोस्तों, ये आएगा यहाँ पर, यहाँ पर लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में कहता हूँ 12 पिक्सल, हर एक वर्ड के दरमियान 12 पिक्सल का गैप आ जाएगा। हर एक वर्ड के दरमियान 12 पिक्सल का गैप आ चुका है। ओके, इस तरह से हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आ गया टेक्स्ट लाइन। पिछले हमने प्रोजेक्ट में देखा था टेक्स्ट लाइन, मतलब कि ये क्या करेगा, टेक्स्ट लाइन। इसको थोड़ा सा ना वो कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं आई थिंक 7 पिक्सल इज बेस्ट यार। ओके, देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट लाइन सेंटर। वैसे है तो ये सेंटर, मतलब कि ना सेंटर्ड में हो गया ये वाली हर चीज डन भाई।
टेक्स्ट रन क्या हुआ, सेंटर में हो गया। और भी ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, सेंटर कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं हम इसको। एंड में क्या होगा, अब इस तरफ से टेक्स्ट, इस तरफ वाले, इस तरफ ना हमारा सारा टेक्स्ट चिपक गया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बल्कि इसको ना सेंटर ही कर देते हैं कि ओके, बल्कि मैंने ना इसको लेफ्ट कर दिया ताकि लेफ्ट से सारी ना वो हो गई, चिपक गई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन बताऊँ क्या करता है। टेक्स्ट डेकोरेशन इतने सारे हैं, मतलब ये जो टेक्स्ट है ना, इसमें इस तरह से हम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसको बल्कि अंडरलाइन करते हैं, डैश अभी नहीं चलेगा, इसको करते हैं अंडरलाइन। नाइस, तो ये हमारा चल चुका है इस वक्त दोस्तों। तो ये थी आज हमारी CSS की प्रॉपर्टीज। तो इसको आप खुद भी एक्सप्लोर करें और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज में, जैसे कि मैंने ये एक लिखी है ना, आप इस तरह से कंट्रोल स्पेस दबाएंगे ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाएंगी। ओके, लाइक दिस। ओके, फिलहाल इसको अंडरलाइन ही रह देता हूँ। जैसे ना ये अंडरलाइन तब यूज होता है मोस्टली जब हम किसी लिंक में देखते हैं ना, ऐसे लिंक्स आते हैं तो उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे पेज पर रिड्राइरेक्ट करवा जाते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड। हेलो हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम अपनी CSS प्लेलिस्ट का आगाज़ कर चुके थे। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल इन CSS, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इसमें। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बॉक्स मॉडल होता क्या है। फुल एग्जाम्पल, सबसे पहले एक हम यहाँ पर फाइल बना लेते हैं index5.html, और यहाँ पे shift1 एक बेसिक बॉयलर प्लेट के ज़रिए हम अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पर फिलहाल कह देते हैं हम एक div, जिसमें मैं लिख देता हूँ हेलो। हेलो, ओके। आउटपुट में यार, ये आउटपुट में अगर हम देखें रिफ्रेश, हमारे पास हेलो नज़र आ रहा है, लेकिन बॉक्स मॉडल पहले समझने से पहले क्या होती है चीज़ें, इसको मैं दे देता हूँ एक क्लास कंटेनर। क्लास कंटेनर, इसको करेंगे कॉपी। यहाँ पर हम करेंगे स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं डॉट कंटेनर, और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, इसको ना पहले देते हैं हम बॉर्डर। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, इमेजिन कि हमारा वो बन चुके हैं। इसको देते हैं हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ हम पहले पिछली वीडियोस में पढ़ चुके थे। तो हाइट का मतलब है कि इसको, मतलब कि ऐसे हाइट दे दो, मतलब नाम से वाजह हो या इसका। विड्थ भी दे दे इसको 45 पिक्सल की, कुछ लाइक एक बॉक्स बन चुका होगा। ये बहुत ही छोटा बॉक्स है हमारे पास, इसको बल्कि दे देते हैं हम, इसको हम देते हैं 300 पिक्सल का, हम इसको देते हैं एक हाइट एंड विड्थ। तो एक इस तरह का ना बॉक्स बन चुका है हमारा, ठीक है ना। अब देखो, इसमें एक अब आने वाली चीज़ें जो है ना, हम इसमें पढ़ रहे हैं पैडिंग। पैडिंग बेसिकली क्या करती है, पैडिंग मतलब ये कि इस कंटेंट के ना अंदर वाली कंटेंट को ना, हेलो को, इसको इस तरफ कर दो, मूव कर दो इस तरफ। चलो पैडिंग से पहले ना इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के जरिए ना थोड़ा सा समझते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी जैसे एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, डन। अब ये जो है ना हमारा ये सही रहेगा, ये क्या था हमारा, एक बॉर्डर था हमारा, क्या था, एक बॉर्डर था। यार मेरी हैंड राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी आ रही है, इट्स ओके, चलो समझ लो। ये था हमारा एक बॉर्डर, ये जो ब्लैक कलर वाला ही था, और यहाँ था हमारा एक रियल कंटेंट, कुछ भी हो सकता है, हेलो वगैरह कुछ भी। अब हमने देना है पैडिंग। पैडिंग क्या करेगी, हमारे इस बॉर्डर से लेके इसके दरमियान, मतलब कि कौन, एक मॉडल है ना, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर वाली चीज को मतलब कि साइड पे कर देगी। मतलब इसको पैडिंग देंगे ना तो अंदर वाली चीज मूव करेगी, ना कि बाहर वाला कुछ करे। अगर हम इसको मार्जिन दें, फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज था ऑफिशियल, ये वाला, ये सारा एक पेज हो गया ना हमारा, ये सारा एक पेज हो गया ना। अब क्या होगा, जब हम पैडिंग देंगे ना तो ये बॉर्डर के अंदर वाली चीज कंटेंट को इस तरफ मूव कर देगा, इस तरफ पैडिंग दे देगा चारों तरफ से। और जो मार्जिन होती है, मार्जिन क्या करता है, मार्जिन जो है बॉक्स के बॉर्डर के, ये वाला जो हमारा बॉर्डर है, इसके बाहर वाली चीजों से मतलब कि हमें ना चारों तरफ हमें मार्जिन देगी। प्रैक्टिकल समझते हैं, पैडिंग देता हूं मैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 23
पिक्सल। अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, कुछ लाइक दिस। उसने क्या किया, उसने हमारा अंदर वाले कंटेंट से ही बॉर्डर को इस तरफ से सिसका दिया, मतलब कि मूव कर दिया। पैडिंग ये होता है, इसने क्या किया, चारों तरफ से पैडिंग ले ली, ओवरऑल पहले दी इसने पैडिंग 23 पिक्सल यहाँ से ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली। इसी वजह से हमें ऐसा लगा कि ये बॉक्स है ये बड़ा हो चुका है, कि नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ उसने क्या किया, उसने पैडिंग ली। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ पैडिंग लेफ्ट, अब क्या करेगा, सिर्फ पैडिंग लेफ्ट से उसने क्या 23 पिक्सल मूव किया। इसको बल्कि ना थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं हम, इसको कर देते हैं 43 पिक्सल। अब देखो थोड़ा सा लेफ्ट से उसने क्या किया, मूव किया, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है मार्जिन। मार्जिन क्या करेगा, मार्जिन करेगा हमारे बाहर वाले पूरे बॉक्स को ही मूव कर देगा ना, अंदर वाला कंटेंट सेम रहेगा, जो बाहर वाला है ना उसको मूव कर देगा। इस तरह से मार्जिन होता है। मार्जिन ये देखो, मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। मैं इसको कर देता हूँ टॉप से 12 पिक्सल, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। शो नहीं हो रहा, इसको थोड़ा सा ज्यादा कर दें, इसको नहीं, इतना नहीं। ओके देखो, अब उसने क्या किया, ऊपर से किया, ना कि अंदर वाले कंटेंट को कोई हिस्सा चेंज हुआ। ओके, जरा अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे आप। अब ये देखो, इस पे क्लिक करो, ये देखो यहाँ पर भी ये हमारा बॉक्स मॉडल नजर आ रहा है। ये हमारा अंदर वाला ओरिजिनल कंटेंट पैडिंग। पैडिंग अभी तक हमने नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पैडिंग भी टॉप से दे देता हूँ। पैडिंग चलो मैं दे देता हूँ इसको 33 पिक्सल्स की। पैडिंग क्या करेगा, अब देखो इंस्पेक्ट में भी ये बॉक्स मॉडल है बेसिकली दोस्तों। ये हमारा कंटेंट है ओरिजिनल, और ये हमारी पैडिंग्स है। देखो इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ इस तरफ मूव। ये हमारा ओरिजिनल कंटेंट हुआ दोस्तों। ये देखो पैडिंग क्या किया, पैडिंग ने क्या किया, उसको चारों तरफ से हमें स्पेस दे दी। ओके, और ये मार्जिन ने किया मार्जिन हमने ओवरऑल ऊपर से दिया था, तो इसने क्या किया, ऊपर से हमें दिखा रहा है कि आपने इतना हिस्सा हमने मार्जिन के जरिए इसको मूव करवाया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। एक और होता है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने पहले क्या करते थे, बॉडी लिखते थे, अगर हमने सारी चीज़ों में कुछ अप्लाई करना होता था, हम बॉडी का टैग लिखते थे इस तरह से कुछ। तो उसके अंदर हम मतलब कि कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे, देते थे, तो क्या करता था, इन सारे को ऊपर मूव करवा अप्लाई कर देता था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, शिफ्ट और स्टैटिक करली ब्रेसिस। अब हम जो भी यहाँ पर देंगे वो सारा, वो प्रॉपर्टी हर उसके ऊपर पेज पर अप्लाई हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल एज्यूर। इसका कलर दोस्तों थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क की तरफ करूं, लाइक दिस, देखो। अब एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। आपको लगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये देखो इसने क्या किया, देखो फॉर एग्जांपल इसको जब हटाते थे तो क्या आता था, लाइक दिस। जब हम पैडिंग दिया है तो उसने चारों तरफ से लिया है। ओके, जब हम इसको अप्लाई कर देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के ऊपर, तो वो अपना ले लेता है, अपना एस्टिमेटेड, मतलब कि खुद एडजस्ट कर लेते हैं चीज़ों को। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप ना ये करो, आपने ना एक जूस पी रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक शीशे का गिलास है, ठीक है, उस ग्लास की ना जो ग्लास के अंदर 200 मिली लीटर जो भी होता है यार, मतलब कि जूस है उसके अंदर, ठीक है ना। अगर हम उसकी जो क्या कहते हैं, उसके जो कॉर्नर्स हैं, उसका जो ग्लास है, उसकी थिकनेस, बॉर्डर्स की थिकनेस को ज्यादा कर दें, बड़ा कर दें, तो अंदर वाला जो जूस का जितना साइज डल रहा था उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा। जब हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा दें फॉर एग्जांपल उस ग्लास के ऊपर, तो वो क्या करेगा, जितनी मर्जी भी थिकनेस होगी उस ग्लास की, तो इफेक्ट नहीं करेगा हमारे उसके ऊपर, कंटेंट के ऊपर। ओके दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पार्ट 7 की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ आप बढ़ेंगे पोजीशनिंग एंड सी इंडेक्सेस इन सीएसएस। ओके, सीएसएस प्रॉपर्टीज में ना पोजीशनिंग क्या करते हैं, बेसिकली ये यूज़ होता है कि ना हम, आप बेसिकली इसको पॉज करके वीडियो को ये सारा रीड कर सकते हैं। ओके, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि ना इसमें क्या होता है बेसिकली कि ना हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को स्टाइल करें अपनी मर्जी से, अपने लिहाज से, कि ये कंटेंट यहाँ पर हो, ये यहाँ पर हो, इस तरह से ना। तो इसके लिए ना पोजीशनिंग नाम से वाज़ेह हो रहा है कि
पोजीशन देना है, किसी को कहाँ एडजस्ट करना है हमें, इसके लिए, ठीक है ना। इसकी 5 टाइप्स होते हैं टोटल, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। और एक जी इंडेक्स ये प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने वैसे इसके नीचे लिखा है, इसको हम समझेंगे बाद में, ठीक है, इसी वीडियो में। और अभी हम ना इन प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकली थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैंने अब तक क्या क्या किया, मैंने एक फाइल क्रिएट की, ठीक है, index7.html। ओके, एक मेन पेरेंट फोल्डर बनाया मैंने, एक मेन पेरेंट फोल्डर बनाया जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो के अंदर किया था, और उसके अंदर एक दो डिव बनाए, child 1 और child 2। तो इसका यहाँ पर मूव करें, यहाँ पर। ओके, तो क्या हो रहा है कि मैंने ना जो इसका जो पेरेंट है ना, उसको एक विड्थ दे दी, और उसको ना मैंने कहा कि उसको एक हाइट भी दे दी, और उसका बॉर्डर दे दिया, और child 1 है ना उसको मतलब विड्थ हाइट दे के बॉक्स की शेप में लाया, और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने रेड। टेक्स्ट लाइन और पैडिंग मैंने दी ताकि ये जो वाला टेक्स्ट है ये सेंटर्ड में आ जाए हमारा, जो मैंने ये लिखा हुआ है फर्स्ट बॉक्स। ओके। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने कहा टाइम की बचत करनी चाहिए दोस्तों, वरना ना टाइम मिलता नहीं हमें ना, टाइम बहुत कम है इंसान के पास। लाइक सुबह होती है, फिर शाम हो जाती है, फिर दोपहर होती है। ओके, ये तो वैसी फजूल चवली थी। ओके, तो पोजीशनिंग की तरफ मूव करते हैं। हम्म जो child 1 है ना, जो child 1 है, इसको ना पोजीशनिंग, सबसे पहले पोजीशन आती है हमारे पास, पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है पोजीशन, हम इस तरह से रिलेटिव दे सकते हैं। पोजीशन रिलेटिव बाय डिफॉल्ट ये पोजीशन स्टिकी पे होता है, ठीक है ना। स्टिकी नहीं, पोजीशन स्टैटिक पे होता है दोस्तों, पोजीशन स्टैटिक पे नथिंग फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। अगर मैं इसको और पोजीशनिंग के साथ कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस तरह से क्या होता था कि हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते थे, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, टेक्स्ट अलाइन, अलाइन आइटम्स होता था, और फ्लेक्स डायरेक्शन होता था। ये प्रॉपर्टीज डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद हमें उनका एक्सेस मिलता था। इसी तरह से पोजीशन स्टैटिक्स हम जब लगाएंगे, इसके बाद हमें 4 प्रॉपर्टीज का और एक्सेस मिलेगा। वो हो गया टॉप, बॉटम, बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट, फिर होगा हमारे पास एक राइट। कितनी बनती है? 1 2 3 4, 4 ही बनती है। ओके जी, अच्छा, अब हमें ना जैसे ही हमने पोजीशनिंग का यूज़ किया, हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज का एक्सेस हमें मिल चुका है। ओके, पोजीशन स्टैटिक्स पे अगर हम इसको चाहता हूँ कि 23 पिक्सल मूव हो, ये मूव नहीं होगा, ठीक है ना, ये एक जगह पे रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं पोजीशन रिलेटिव की जगह कर दूं पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव क्या करता है कि अपने लिहाज से ही ये मूव करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टॉप से यार तुम मूव कर जाओ 23 पिक्सल्स, ओके, और लेफ्ट से तुम मूव कर जाओ यार 66 पिक्सल्स, तो क्या होगा, ये मूव कर जाएगा अपने इधर। टॉप से 23 पिक्सल, लेफ्ट से कितना गया 66 पिक्सल, अपने लिहाज से मूव किया ये, मतलब इसको इसके पेरेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह प्रॉपर्टी होती है पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट के लिए ज़रूरी है कि इसका कोई पेरेंट हो, और इसका पेरेंट कौन सा है हमारे पास फिलहाल, तो अगर देखें HTML में ये है। और CSS में क्या करेंगे हम, जो इसका पेरेंट है ना उसको प्रॉपर्टी देंगे पोजीशन रिलेटिव। अब क्या हुआ, इसका पेरेंट कौन सा था, ग्रीन, और पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हमने इस फर्स्ट बॉक्स को, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है 23 पिक्सल्स है, ये जो हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की, टॉप से करो 23 पिक्सल, लेफ्ट से कर दो, लेफ्ट से कर दो इसको 66 पिक्सल, ये अपने पेरेंट के लिहाज से ले रहा है। रिलेटिव क्या करता है, अपनी मर्जी का मालिक था यार, वो जहाँ मर्जी हम उसको प्रॉपर्टी देते हैं, टॉप टॉप से चले जाओ 5000 पिक्सल, वो इधर मूव कर जाएगा, उसको कोई जरूरत नहीं है उसके पेरेंट की, ठीक है ना। इसको क्या है, इसको जरूरत है अपने पेरेंट्स की, ये अपने पेरेंट के लिहाज से मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके पेरेंट में पोजीशन रिलेटिव ना लिखें तो क्या हुआ, ये अपने बॉडी के लिहाज से लेगा, अपने बॉडी के लिहाज से। देखो फर्क नजर आ रहा है आपको। बॉडी क्या होती है, बॉडी जिसके अंदर ये सारा कंटेंट है, ये वाली बॉडी HTML की बॉडी जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट है। देखो पहले क्या था, बॉडी के लिहाज से ले रहा था ना, जब हमारे पास थी पोजीशन रिलेटिव, तो थोड़ा सा नीचे है, क्यों, क्योंकि इसका पेरेंट कौन सा, ये ग्रीन लाइन वाला बॉर्डर है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इसकी प्रॉपर्टी को रिमूव किया, आ, इसकी प्रॉपर्टी को मैंने जैसे ही रिमूव किया, अब वो अपनी बॉडी के लिहाज से ले रहा है, इसी वजह से वो ऊपर ना क्लोज्ड हो गया है ज्यादा।
और साफ वाज़ेह फ़र्क पता चलता है। ओके, अब मैंने पोजीशन स्टैटिक पढ़ ली, रिलेटिव पढ़ ली और एब्सोल्यूट पढ़ ली। एक और प्रॉपर्टी भी होती है हमारे पास दोस्त, तो वो होती है अगर मैं इसको कर दूँ 1400 पिक्सेल्स, 1400 पिक्सेल्स तो क्या होगा, एक स्क्रॉल बार का तरह बने, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है, वो पेज से बाहर चीज़ें निकल रही हैं। तो इसी वजह से हमारे पास स्क्रॉल आ गया ताकि आप देख सकें, ठीक है ना। अब स्क्रॉल जैसे ही मैं कर रहा हूँ, जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है ना, ये ऊपर मूव हाइड हो जा रहा है, ऊपर यहाँ पर कहीं पे ना हाइड हो रहा है। देखो यहाँ पर कहीं पे ना हाइड हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो इसका जो चाइल्ड है ना, उसको दोनों पोजीशन फिक्स्ड दे दूँ। अब क्या होगा, अब ये फिक्स्ड अपनी पोजीशन बिल्कुल फिक्स अटका रहेगा। देखो बिल्कुल फिक्स्ड रहा अपनी पोजीशन में, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। ओके, इस तरह से दोस्तों पोजीशन होता है, और इस पे भी हम वही सात चार प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। ओके, एक और प्रॉपर्टी होती है पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी क्या होता है दोस्तों, पोजीशन स्टिकी होता है, पोजीशन स्टिकी ये होता है रिलेटिव प्लस फिक्स्ड का कॉम्बिनेशन। जब इसको मूव नहीं करते तब ये बिहेव करता है एज ए रिलेटिव, जब इसको मूव करते हैं वो फिक्स की तरह बिहेव करता है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, एक और चीज़ करते हैं, पोजीशन रखते हैं फिक्स्ड। और मैं इस एक और कंटेनर भी है दोस्तों मेरे पास, इसको मैं दिखाने के लिए आपको, देखो हमारे पास में ये दो बॉक्स है, फर्स्ट और ये सेकंड बॉक्स है, रेड और ब्लू। ओके, जैसे मैं पोजीशन फिक्स्ड दे रहा हूँ, अब क्या हो रहा है, जो हमारा नीचे वाला बॉक्स है ना, हमें ऐसे लग रहा है यार वो गायब हो गया, नहीं, वो इसके पीछे कहीं छुप गया है, इस फर्स्ट बॉक्स के पीछे कहीं छुप गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऐसे करें, जो चाइल्ड टू है ना, इसको 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 कर दें हम, इसको हम करते हैं लेफ्ट से, लेफ्ट से कर देते हैं 44 पिक्सल्स। ओके सॉरी दोस्तों, मैंने खुद इसको ना हम मूव करवा देते हैं। देखो इसको देते हैं पोजीशन रियलिटी। मैंने जैसा आपको पहले बताया था, मैं भूल गया था जरा, लेकिन आपको एक चीज सीखने को मिली। देखो मैंने लेफ्ट 44 पिक्सल लगाया, वो वर्क नहीं करा, वो मूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने पढ़ा पोजीशन स्टैटिक होती है। अब देखो मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ, मैंने लिखा पोजीशन रिलेटिव। अब यार तुम आ जाओ लेफ्ट से, अबे यार अब मैं चाहता हूँ, अब ये तुम आ जाओ लेफ्ट से 55 पिक्सल। अब हमें साफ वाजे नजर आएगा वो लेफ्ट से 65 पिक्सल्स आ गया है। लेकिन ये दोनों ना आपस में ना रैप्ड हो रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है बेसिकली ना, इस तरह से कुछ है हमारे पास, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होती है जी इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चाहता हूँ कि ये ऊपर आ जाए, तो इसको मैं कह दूंगा जी इंडेक्स, कुछ रैंडमली नंबर दे दो इसको, ठीक है ना। ओके 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 ओके, इसको मैं कहता हूँ, देख अब क्या हुआ, जी इंडेक्स क्या करता है, जी इंडेक्स क्या करता है, जी इंडेक्स के बाद ना ये हमसे कोई नंबर मांगता है बेसिकली। दो प्रॉपर्टीज है ना इस वक्त हमारे पास, एक फर्स्ट और एक सेकंड। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस वाले बॉक्स को ऊपर ला देगा, और जो जिसकी वैल्यू जी इंडेक्स के नीचे कम होगी उसको नीचे कर दे। फॉर एग्जाम्पल 1, 1, और इसको दे देता हूँ जी इंडेक्स 2। अब क्या होगा, 2 जो बॉक्स है ऊपर आ जाएगा फर्स्ट वाला बॉक्स, और जो जो चाइल्ड 2 है वो नीचे हाइड हो, क्योंकि जी इंडेक्स की जो पाव ये नंबर है, ये बॉक्स 2 के जी इंडेक्स से बड़ा है। अगर मैं इसको अगेन चेंज करना चाहता हूँ, इसको रैंडमली नंबर दे दो जो जी इंडेक्स फर्स्ट है उससे बड़ा हो, तो वो वाला आ जाए। अगर मैं चाहता हूँ फर्स्ट बॉक्स है, तो फिर मैं इससे लॉन्ग नंबर लिखूंगा। वैसे इतना लंबा लिखते नहीं है, सिर्फ 100 लिख देते हैं, ऐसे 4-5 लिख देते हैं, इट्स ओके ओके, जो मर्जी लिखो आप। देखो क्या हुआ, अभी भी वो आ रहा है हमारे पास चाइल्ड 1 वाला। ओके दोस्तों, तो ये था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट। देखो 2 इंडेक्स की पावर ज्यादा है तो वो बॉक्स हमें ऊपर शो हो गया। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेलो हाय दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, हम सबका फेवरेट एनिमेशन। आज हम दोस्तों एनिमेशन सीखेंगे लाइक दिस। So take
हम्म, दोस्तों मैं कर रहा था आप सबसे मजाक। नहीं, हम इस तरह की एनिमेशन नहीं सीखेंगे आज। हम कुछ अतरंगी सा सीखेंगे यार। होगा कुछ एनिमेशन टाइप, आपको देखकर मजा आ जाने वाला है दोस्तों। ओके, मैंने इंडेक्स 8 नाम की फाइल बनाई, पार्ट 8 हमारा चल रहा है। ओके, इसमें आज सीखेंगे हम कुछ एनिमेशंस, बेसिक सी वो भी। ओके, स्टाइल टैग। ओके, अब सही है, मैंने ना फैन ऑफ कर दिया ताकि जो वॉइस है ना वो क्लियर है। स्टाइल टैग में मैं एक पहले लिखता हूँ एक बॉक्स डिव, जिसका नाम मैं दे देता हूँ क्लास कार्ड, दे देता हूँ यार, चलो डॉट कार्ड बॉर्डर, BOR बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, और और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ दोस्तों, इसको मैं दे देता हूँ एक्वा। और इसको मैं हाइट और विड्थ जो कि हमारी नी रस्म और रवाज में है, हाइट इसको देता हूँ 12 रैम, विड्थ चल देते हैं 12 रैम। अच्छा, ये जो है ना ये यूनिट्स होते हैं 12 रैम और पिक्सल। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें मैं कंप्लीट रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगा। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, किस तरह कराते हैं, और ये यूनिट्स क्या होते हैं। कभी मैं पिक्सल यूज करता हूँ, कभी रैम यूज करता हूँ, कभी VW, कभी VH, इस तरह से इन सब पर बात करेंगे हम। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, हमारे पास आउटपुट में एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि एक बॉक्स शो हो, जो कि हो रहा है। उसके अंदर बैकग्राउंड कलर क्या है, हमारे पास एक एक्वा है, एक्वा। ओके, एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों होवर। फॉर एग्जाम्पल कार्ड के अंदर HOVER, होवर। होवर का मतलब ये है कि जैसे ही मैं इस पे ऐसे कर्सर लेकर आऊंगा, इसको कहते हैं होवर करना। मतलब कि सुबह जैसे ही मैं कर्सर लेकर आऊंगा तो उसका ना कोई कुछ ऑपरेशन कुछ हो जाना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए ब्लू। जैसे इस पे माउस लेकर आता हूँ वो क्या होता है, ब्लू हो जाता है। और जैसे मैं हटाता हूँ दोबारा से वो अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। ओके, अब देखो इसमें एक चीज हो रही है, इसको बोलते हैं होवर, ठीक है ना, होवर इफेक्ट बोलते हैं बेसिकली। अब देखो मैं माउस लेकर आ रहा हूँ, ये कितनी जल्दी से हो रहा है। जैसे माउस ले ऐसे ना बहुत, मतलब कि मजा नहीं आ रहा देख के ना। ऐसे देखो फटाक से चेंज हो रहा है। तो इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ट्रांजिशन के बाद लिखते हैं हम आल। आल का मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज पर अप्लाई कर दो। आल फिर आता है एज इन। जैसे वो होता है ना, एज इन का मतलब होता है जैसे ये वीडियो के अंदर जैसे ना होता है कि लाइक अभी अभी हमने जो एडिट देखा, जब वो हीरो जो होता है ना, लाइक दिस, रुको, इसकी पहले ना थोड़ी सी ना इसको 720 पे कर देंगे। अटक अटक के चल रहा था थोड़ा सा। अभी आपको दिखाता हूँ ये, देखा ऐसे ना क्या हुआ, एक ना मध्यम सी आवाज आई और फिर ऐसे यकदम तेज होगी। इसको बोलते हैं एज इन। इसको बेसिकली उसमें होता है एडिट में फेड इन होता है, इस तरह एज आउट होता है। मैं यूज कर रहा हूँ एज एज इन आउट, जब मैं मतलब कि कर्सर को अंदर लेकर जाऊं और बाहर लेकर आऊं। फिर इसके आगे आती है एक और प्रॉपर्टी, टाइम। इतने टाइम में इसको कलर चेंज करवाना चाहते हो, मैंने लिखा 0.3 सेकंड में। यार ये ओ नहीं है, ये 0.3 सेकंड। अब देखो आउटपुट में कितना स्लोली हो रहा है। और जब मैं कर्सर ले जाऊँ फिर भी 0.3 सेकंड ले रहा है। 0.3 सेकंड चलो कम है, तो मैंने 3 सेकंड कर दी। 1 2 3, 3 सेकंड में कलर चेंज हुआ। जब मैं बाहर लेके जाऊंगा 1 2 एंड 3, लेट्स गो। तो इस तरह से बोलते हैं इसको होवर इफेक्ट। और ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज भी होती है। एक और प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में कर दो स्केल 1। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रॉपर्टी को मैं कॉपी करता हूँ, ये क्या करेगा ऐसे ना जूम जूम इन वाला इफेक्ट दे देगा दोस्तों कुछ 1 पॉइंट, सॉरी 1.3। अरे यार क्या हो रहा है, बटन सारे गलत दबा रहा हूँ। ये 1.3। ओके, देखो
30 सेकंड में क्या किया उसने, एक बड़ा भी हुआ। कि इसको ना बैकग्राउंड कलर को हम हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो मैंने पहले क्या किया, ट्रांसफॉर्म स्केल। इससे क्या होता है, क्या स्केल ऐसे जूम इन वाला इफेक्ट आता है, जूम इन वाला मतलब कैसे, जैसे हम अक्सर उसमें जाते हैं ना, कोई कार्ड वगैरह मूव, मतलब कि होता है कि किसी वेबसाइट में आते हैं तो उस पर जब ऐसे मूव करवाते हैं ना, तो ऐसे हमें पता चलता है कि ना वो चीज़ मूव हो रही है। देखो, अगर हम यहाँ पे लगा दें 1 सेकेंड, लाइक दिस, अगर हम इसको और अच्छा करना चाहें 0.5, इसको बेसिकली 0.3, लाइक दिस, ताकि ना हमें मतलब यूजर को पता चल जाए भाई हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ इस कार्ड के ऊपर, मैं इस कार्ड के ऊपर होवर किया हुआ है, ये कार्ड मतलब मेरा सिलेक्ट है ओवरऑल। ठीक है ना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं की फ्रेम के ऊपर। दोस्तों ये भी बहुत एक अच्छा टॉपिक है, की फ्रेम। इसको लिखने का कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर्मेटेड कर लिया, एट द रेट डालो, की फ्रेम। ओके, उसके आगे कोई नाम लिख दो, मूव बॉक्स, रैंडमली कुछ भी लिख सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि ना मूव वॉक में क्या हो, 0% पे, 0% पे, 0% पे क्या हो, 0% पे क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो, टॉप से ले जाना चाहिए इसको 0, बेसिकली ये कह रहा हूँ। और 50% पे मैं क्या कह रहा हूँ, 50% पे मैं कह रहा हूँ कि टॉप से ये चला जाए, टॉप से चला जाए ये 12 रैम बेसिकली। और अगेन मैं 100% पे, क्या मैं भी आपको ये सारा कुछ ना समझाता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। 100% पे मैं कह रहा हूँ अगेन ये चला जाए टॉप पे 0। ओके, अब इसको यहाँ लेते हैं पोजीशन रिलेटिव। मैंने आपको जैसे बताया था कि ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट किस पे जब क्या कहते हैं वर्क करते हैं, रिलेटिव पे, एब्सोल्यूट पे, फिक्स पे। ओके, और स्टिकी पे भी आल्सो। देन अब यहाँ पे एक आती है प्रॉपर्टी, एनिमेशन। एनिमेशन दोस्तों, एनिमेशन बेसिकली क्या करता है, एनिमेशन अभी आपको में कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे, ठीक है ना। मैं ये चाह रहा हूँ ये बॉक्स ऊपर से नीचे आए, नीचे आके फिर दोबारा ऊपर जाए, और इस तरह से एक प्रोसीजर चलता रहे कंप्लीटली, ठीक है ना। नेम में आएगा मूव बॉक्स, नेम में आएगा मूव बॉक्स। ड्यूरेशन कितनी देर तक करना चाहता है, मैं इसको कहता हूँ 1 सेकेंड में ये सारे स्टेप्स फॉलो होने चाहिए, ठीक है ना। टाइमिंग फंक्शंस, डिले, इटरेशंस काउंट, अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे। ओके, डायरेक्शन फील्ड मोड, ओके डन। इटरेशन काउंट मैं कह रहा हूँ इज नाउ। देखो क्या हुआ है, सिर्फ मैं जैसे मैं रिफ्रेश किया ना, सिर्फ एक मरतबा मूव हुआ है, सिर्फ एक मरतबा। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इन्फिनिटी मरतबा मूव हो। क्या होगा, इन्फिनिटी दबाओ मूव हो गया, ऐसा लगेगा जैसे बाउंसिंग बॉल होती है। चलो इसको ना एक और चीज करते हैं, इसको करते हैं हम बॉर्डर रेडियस 50%। तो क्या होगा, सर्कल की शेप में आएगा दोस्तों। ये देखो, ये होती है हमारे पास की फ्रेम की एनिमेशंस। देन ये थी आज की हमारी टॉपिक। मतलब कि एक मरतबा मैं अगेन आपको समझा देता हूँ, एट द रेट की फ्रेम की वर्ड लगाना है, ठीक है, मूव बॉक्स कोई भी नाम देना है हमने। मैं चाह रहा हूँ कि 0% पे क्या हो, जब ये शुरू में क्या था 0% पे, टॉप से कहीं पे भी मूव ना करे। 50% पे मैंने कहा 12 फ्रेम नीचे आ जाए, यहाँ पे बनता है 12 फ्रेम। और जब ये कंप्लीट हो जाए 100%, दोबारा 0 पे ले जाओ इसको। और मैंने क्या किया, अपने कार्ड था उसको मैंने ना उसमें अप्लाई करना है, अपने कार्ड में लगाना है ना मैंने, ठीक है ना। जिस कार्ड जिस मर्जी में हमने फॉर एग्जाम्पल लगाना है ना, यार अच्छी बनी है यार। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना मेरे दिमाग में कुछ थोड़ा फाती आइडियाज आ रहे हैं। डिस्प्ले, आ, हमने ये दोस्तों पढ़ा हुआ है कुछ लाइक दिस दोस्तों, क्या खूबसूरत बनाया हमने, है ना। तो मतलब ये क्या हो रहा है कि जैसे ही 100% पे आ रहा है, दोबारा 0 पे जा रहा है। और जब मैंने इसको यूज करना है ना, इस प्रॉपर्टी को, के फिल्म जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये एनिमेशन एक, जिस तरह से पोजीशन एक मतलब प्रॉपर्टी है, इस तरह एनिमेशन एक प्रॉपर्टी होती है। वो हमसे ना कुछ चीजें मांगती है। एनिमेशन नेम क्या होगा, नेम हम वही देंगे जो हमने यहाँ लिखा है वहां देंगे। फिर ड्यूरेशन 1 सेकंड के इंटरवल में हो, एज इन आउट अभी हमने समझा क्या होता है। ओके, और उसके बाद होता है इन्फिनिटी के, लगातार घूमता है, रुकना नहीं चाहिए ये।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे ना, वो हम सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, और वो ऐसा टॉपिक होगा जिससे ना दिमाग हिल जाने वाला है, और वो थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन मैं आपको आसान करके समझाऊंगा। ओके, गुड बाय। हेलो हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने प्ले लिस्ट की लास्ट सीरीज पर हैं, CSS की। ओके, तो आज की जो प्लेलिस्ट है ना, ये वाकई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, आज हम पढ़ेंगे अपना रिस्पॉन्सिवनेस और डेवलपर्स का एक बुरा ख्वाब। ओके, तो आज हम पार्ट 10 पर हैं, पार्ट 10 के ऊपर है। लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा ना कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाएगी। और इसके साथ साथ हम जब प्रोजेक्ट पर जाएंगे ना, प्रोजेक्ट की भी एक मुकम्मल सीरीज है ये, जिस तरह HTML की आई, CSS की आई, और इसी तरह से हमारे पास अब आएगी प्रोजेक्ट्स की, HTML और CSS की। फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे JS के ऊपर, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के ऊपर। ओके, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता क्या बेसिकली? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब है ऐसी वेबसाइट बनाना जो हर स्क्रीन साइज पर अच्छी लगे और सही काम करे, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो या डेस्क। डेस्क मतलब कि जो हमारा ये लैपटॉप हो गया, PC हो गया हमारा, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ यहाँ पर। ओके, अब देखो क्या है, एक एक चीज़ें थोड़ी सी ना मतलब कि अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप फ़ोन पर गूगल ओपन करो, मैंने तो इस वक्त लैपटॉप पे किया ना, इन दोनों को कंपैरिजन करो, चीज़ें कितनी डिफरेंट है, मतलब कि ना। फॉर एग्जाम्पल, आप F12 दबाओ या इंस्पेक्ट पर जाओ, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ये वाला, जिससे मतलब आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। किसी भी चीज़ पे राइट क्लिक करोगे तो उसका HTML और CSS का कोड हमारे पास आ जाता है, ठीक है। उसके साथ एक ऑप्शन होता है, थोड़ा सा जूम इन कर दूं आपको। एक ये ऑप्शन होता है, मतलब कि आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट का कोड निकाल सकते हो, और उसके साथ एक ऑप्शन होता है ये वाला, आपने इस पे क्लिक करना है दोस्तों। ओके, जूम आउट कर देता हूँ मैं चीज़ों को। ओके, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे लैपटॉप का है, ठीक है ना। बल्कि लैपटॉप का भी नहीं, ये होगा सबसे लार्ज स्क्रीन, मतलब कि LEDs, उनके ऊपर गूगल इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से स्क्रॉल करूंगा ना, देखना, चीजें देखना कैसे बदल रही है। देख रहे हो आप? पहले क्या था, सर्च बार, ये चीजें किस तरह से डिफरेंट वर्क कर रही हैं हमारे पास, देख रहे हो तुम? पहले गूगल का फ़ॉन्ट साइज कितना बड़ा था, लोगो कितना बड़ा था, ये सर्च बार, ये आइकॉन्स और ये चीजें कितनी लार्ज थी। अगर रिस्पॉन्सिवनेस है क्या, कि इन चीज़ों को मेंटेन करना और हर डिवाइस पर उसको इतना कैपेबल बनाना कि वो हर डिवाइस पर सही नज़र आए यूज़र को, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, कंट्रोल और प्लस का आइकन दोस्तों। यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, डायमेंशंस रिस्पॉन्सिव। ओके, यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको इतने सारे ना, मतलब डिवाइसेस के नाम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं लिखा हूँ iPhone SE पर गूगल कैसे दिखता है, इस तरह दिखता है। iPhone 12 Pro पर किस तरह दिखता है, इस तरह से दिखता है। ओके, इस पर दोबारा भी मैं बात करूंगा जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। इसको आप फिर यहाँ से रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, मतलब आप यहाँ से कभी फिर स्क्रॉल मतलब के कर सकते हो कि डिवाइस का ना, किस डिवाइस पर चीज़ें कैसे दिख रही हैं। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ना, हमारी जो ये गूगल का जिसने डेवलपर होगा, उसने क्या किया, उसने हर डिवाइस पर सेम इंटरफेस दिखाने के लिए इसको रिस्पॉन्सिव बनाया। तब हमारे पास यूज होता है रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, तो इस पर हम बात कर रहे थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, रिस्पॉन्सिव बनाते क्या? अब बात है इस बात की। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने इंडेक्स 9 डॉट HTML फाइल बनाई, सर्वर ऑलरेडी रन है, कंट्रोल एस ऑटो सेव पर लगाया हुआ है। ओके, यहाँ पर मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ, आज हम करते हैं एक्सटर्नल CSS की मदद से, या चाहे तो अभी फिलहाल किससे करना चाहिए मुझे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मेरे ख्याल से करते हैं एक्सटर्नल से करते हैं। चलो, इसके ऊपर कंट्रोल और क्लिक करेंगे, वो बोलेगा भाई आप स्टाइल और CSS नाम से फाइल क्रिएट करना चाहते हो। मैं कोई यस। ओके, शिफ्ट, यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर 1E, हैशटैग लगाना लाजमी है,
1E 1E। ओके, तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो, बाय डिफॉल्ट ये वाइट होता है, आपको मालूम है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक अपनी नीति रस्म और रिवाज से, जो हम आगे 3 डिप्स बना रहे हैं। बेसिकली मैं एक ही फॉर्मेट इसलिए रख रहा हूँ ताकि ना इसमें समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है ना। एक ही चीज़ इंसान की आंखों से बार बार गुजरती है ना, अगर मुश्किल चीज़ भी इंसान को ना आहिस्ता आहिस्ता ईजी लगने लग जाती है। ओके, इसको मैं कहूँगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्लास, इसको मैं दे देता हूँ, इसको क्या नाम दे, इसको मैं दे देता हूँ, चलो मेन क्लास, मेन। ठीक है, और इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे, डिव टैरिक 2। आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब 2 डिव बना दे, Ctrl+Shift+I। थोड़ा सा फॉर्मेटेड हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट बॉक्स, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड बॉक्स। आई थिंक ये वाली जो वीडियोस है ना गाइस, थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, क्योंकि इसमें ना हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। बॉक्स, ओके, इसको मैं दे रहा हूँ क्लास box 1, और इसको मैं दे रहा हूँ box 2। ओके, स्टाइल और सीएसएस में आएंगे। मैं क्या करता हूँ, डॉट मेन, डॉट इसलिए लगाया क्योंकि हम क्लास यूज़ करें। ओके, मैं इसकी हाइट दे देता हूँ, इसकी हाइट मैं दे देता हूँ 200, नहीं नहीं, इसकी हाइट नहीं देता बल्कि इसको देते हैं बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, अब एक और चीज़ आता हूँ, मैं जाता हूँ box 1 को दे दो, हाइट दे दो, इतनी दे दो, इसको इसको दे दो, इसको दे दो बल्कि 150 पिक्सल्स की। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दो इसको कुछ, इतने सारों में से इसको दे दो, चलो ये वाला देते हैं, कौन सा है, डार्क मामू तो नहीं है कहीं पे। ओके, डॉक्टर स्ट्रेंज वाला दोस्तों। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक इसको हाइट दे दिया, हाँ विड्थ देना लाजमी है, क्योंकि हम अभी इस वक्त क्या बना रहे हैं, एक बॉक्स टाइप बना रहे हैं कुछ 150 पिक्सल्स की, कुछ लाइक इस तरह से। इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, box 1 की जगह box 2 करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर वही वाले नाम लगाए। आउटपुट में जाकर देखेंगे तो हमारे पास कुछ 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 नहीं आया कुछ भी। ऐसा क्यों? ओ 1, और हाइट विड्थ हमने दे दिया 150 पिक्सल, विड्थ भी दे चुके हैं हम 150 पिक्सल्स। box 2, आई थिंक शायद इसका ना गड़बड़ ना कर रहा हो। ओके, इंटरेस्टिंग है कुछ तो। एक और चीज करते हैं, box 1, आई थिंक ना इसका इशू आ रहा है हमारे पास। box 2, box 1, box 2। अरे क्या इशू आ रहा है यार इसमें, चीजें चल क्यों नहीं रही हमारे पास। इंस्पेक्ट करके देखते हैं कुछ चीजों को। ओके ओके, इसको खत्म करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हैं। क्या चीज है जो इसको इतना डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट बना रही। इसकी हाइट तो आ रही है दोस्तों, लेकिन इसकी विड्थ नहीं आ रही, आई थिंक। ओके, 150 लिखना था मैंने, 115 नहीं, मैंने यहाँ लिखा था 150। 15 पिक्सल दोस्तों बहुत थोड़ी होते हैं, लाइक दिस। अब हमारे पास बहुत सारा है। ओके ओके, या इसका कलर ना थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं कुछ, ये वाला थोड़ा सा पिंक टाइप हो जाए। अच्छा, वो अभी भी वैसे ही लग रहा है यार, ये ग्रीन देते हैं, अब तो डिफरेंस आएगा। ओके, box 1 और box 2 आ गए हमारे पास। ठीक है, मेन है ना, इसको अगर मैं दूं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है ना, अब क्या होगा, एक ही लाइन में आ जाएंगे। समझाने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट। ओके, लाइक इस तरह से आ गई। अब देखो, जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल इस पे जाता हूँ रिस्पॉन्सिवनेस पे, जो लार्ज स्क्रीन होंगी जिनकी, ये देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें, ये जो 2632 है ना, ये बेसिकली पिक्सल्स हैं बेसिकली। इतनी लार्ज स्क्रीन, फॉर एग्जांपल ये होगा ऑलमोस्ट एलईडी के इक्वल शायद, आई थिंक। ये इतनी स्क्रीन बाय डिफॉल्ट एलईडी के इक्वल होगी। यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्रॉल करना चाहूँ, देखो, जैसे मैं 2128 पिक्सल, मतलब कोई ऐसी डिवाइस
जिसकी जो स्क्रीन की जो विड्थ है वो है 2128 पिक्सल, वहां तक सही नजर आएगा। लेकिन जैसे ही उससे नीचे वाले डिवाइसेस होंगे, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, स्क्रीन होगी, ठीक है ना, वहां पर जब हम इसको मतलब कि थोड़ा सा इसको ऐसे ना यहाँ से पकड़ के नीचे करेंगे, मतलब पिक्सल्स को नीचे करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा कंटेंट है वो इस तरह ना खराब होना शुरू हो गया बेसिकली। ये देखो क्या होगा, आईफोन फॉर एग्जांपल आईफोन एसई पे अगर मैं इसी वेबसाइट को इतने कोड को ही डिप्लॉय कर दूं, तो और आईफोन एसई पे चलाऊं, तो इस तरह वहां पर कुछ कंटेंट नजर आएगा। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फिट टू विंडो, ओके, यहाँ पर देखो क्या होगा, आईफोन एसई पे इस तरह का कुछ कंटेंट आएगा। आईपैड मिनी पर देखो, अगर गौर से देखें, आई थिंक यार वो अंदर वाला कंटेंट वो नहीं होता, चलो खैर है। देखो आईफोन आईपैड मिनी पे क्या होगा, कंटेंट हमारा देखो बिखर गया है, जो हमने लिखा हुआ था ना, बॉक्स की विड्थ ज्यादा हो गई है और कंटेंट जो है वो बाहर निकल रहा है। इसको यहाँ पर हमारे लिए जो होता है रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है हम ऐसा कोड बनाए जो हर डिवाइस पर सही हो, कोई कंटेंट हमारा खराब ना हो, किसी के अंदर कोई पैडिंग का इशू ना आए, स्पेसिस का मसला ना आए, तब हमारे पास जो होता है रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, नाइस, हमारे पास कुछ इस तरह से बॉक्स है। मैं इनको कॉपी करता हूँ, बल्कि 2 4 6 लाइक दिस। ओके, देखो अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल डॉट सी में गए, एट द रेट डालो, यहाँ पर लिखो मीडिया, यहाँ पर डालो इस तरह की ब्रैकेट्स, यहाँ पर लिखो मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ का मतलब ये है कि हम उसको बता रहे हैं, यहाँ पर अपनी हम क्या लिखते हैं, विड्थ लिखते हैं कि किस, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था, अ, यहाँ पर जाओ, रिस्पॉन्सिव में जाओ, देखो यहाँ पर जैसे हम जूम कर रहे हैं, एडजस्ट विंडो, इसको थोड़ा सा ना और जूम कर लेते हैं, आई थिंक 125, ये कुछ ज़्यादा हो गया, 100, अब बेस्ट है कुछ, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो है ना 132 पिक्सल, फॉर एग्जाम्पल हमारा कंटेंट कहाँ पर ख़राब होना शुरू हो रहा है, बेसिकली हमारा जो कंटेंट है वो कहाँ ख़राब होना शुरू हो रहा है। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ, जैसे मैं इसको ले रहा हूँ, ये देखो ये ना कंटेंट हमारा इस पिक्सल पर खराब हो रहा है। किस पिक्सल पर, इस पिक्सल के ऊपर, 1243 पिक्सल के ऊपर। हम यहाँ पर आएंगे 1243 पिक्सल पर, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया था, एक मेन हमारे पास एक कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर्मेटेड कर लेते हैं इसको, एक मेन डिव था जिसका नाम था मेन, ठीक है ना, मेन पेरेंट कंटेनर, उसके अंदर ये सारा कंटेंट है, इसके अंदर ही रेड लाइन वाला मेन पेरेंट है ना, उसके अंदर ही ये वाला सारा कंटेंट है, ठीक है ना। तो इसको अब मतलब कि रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें इसके पेरेंट्स पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देनी होगी कि जैसे ही इसके ऊपर विड्थ जाएगी, तब तुम अपने जो चाइल्ड हैं उन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ये प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ओके, स्टाइल डॉट सी एस में जाते हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि ना इसका जो पेरेंट है ना उसको सिलेक्ट कर लो, मेन, मेन जो है ना वो इसका है पेरेंट, और मैं इसको कह रहा हूँ, अच्छा एक और चीज, मेन को हमने क्या डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, ठीक है ना। फ्लेक्स जो प्रॉपर्टी वो ऑलरेडी अप्लाई हुई हुई है, मैंने क्या बताया था आपको कि ना अगर हमने फ्लेक्स की कोई और प्रॉपर्टी जैसे अप्लाई करनी, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स टू, और जस्टिफाई कंटेंट अलाइन एटम, तो उसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना उसके उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसमें मीडिया मीडिया जब हम उसको रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसके बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि हमने इसको जब हमने ये मेन वाला कंटेनर बनाया था, तब हमने वहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दिया था। इसी वजह से हम दोबारा यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लिखें, अगर लिख दें इट्स ओके है, कोई इशू नहीं है। अब रिस्पॉन्सिव के लिए करते हैं, हम एट द रेट डालते हैं, मीडिया का लफ्ज़ लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट के मैक्सिमम विड्थ, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम विड्थ, जब 1243 पिक्सल पर आए, तब तुम क्या करो, तब तुम करो कि इसका जो मेन कंटेनर है ना उसको कर दो फ्लेक्स रैप, और यहाँ पर कर दो रैप। हम जानते हैं रैप वाली प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है ना। ओके, अब क्या होगा, देखो जैसे ही 1243 पिक्सल पे कंटेंट आएगा हमारे पास, रिफ्रेश कर लेते इसको, अरे यार एक ना, ओके, यहाँ पर आई थिंक आएगा पिक्सल्स का वर्ड आएगा, देखो हाँ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पिक्सल का वर्ड आएगा, ठीक है ना। जैसे ही 1243 पिक्सल पे चीजें आएंगी ना, 1243
4 3 पिक्सल पर चीजें आएंगी ना, वो क्या होगा, रैप होनी चीजें शुरू हो जाएंगी। पहले क्या होता था, हमारे पास 1 2, इसको नहीं है, इस तरह से नहीं करते, इसको हम करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, यहाँ से ना हमें बाय डिफॉल्ट एडजस्ट टू विंडो साइज 1 2 3। मैं इसको चाहता हूँ 912 पे, 912 डॉट मेन। अब देखो, हाँ अब बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक मीडिया का वर्ड यूज़ किया और उसके बाद हमने क्या किया, एक मैक्स विड्थ का नाम बनाया और हम कह रहे हैं कि ना जिसका मेन है उसको क्या करो, उसको फ्लेक्स रैप कर दो जब ये 912 पिक्सल पर जब ये आए। अब देखो 1370 पर है ना, जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं 912 जैसे पिक्सल है वो चीज़ें क्या हुई, रैप होना शुरू हो गई मैक्सिमम विड्थ, और उससे हर नीचे वाली विड्थ पे वो चीज़ ऑटोमेटिकली अप्लाई होती रहेगी दोस्तों। ओके, इसको जाते हैं यहाँ पर Ctrl+Shift+1। अब हम पढ़ते हैं यूनिट्स, जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ यार, पिक्सल्स क्या होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये देखो यूनिट्स क्या होते हैं बेसिकली, और इनके मीनिंग और यूज कहाँ पर होते हैं। पिक्सल, पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल्स। मोस्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मोस्ट स्क्रीन पिक्सल होता है। इसी तरह से पीटी होता है, पॉइंट्स होते हैं, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है और इंचीज होते हैं। और यहाँ पर इसकी यूजेस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, यूनिट्स क्या करते हैं। यूनिट्स बेसिकली ना रिस्पॉन्सिवनेस में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला यूनिट है एम। एम क्या करता है, अपने पेरेंट के लिहाज से वो चीज़ें अपनी चेंजेस करता है। फॉर एग्जांपल एक एम होता है 16 पिक्सल का। फॉर एग्जांपल एक डिव बनाओ, ठीक है ना, एक और डिव बनाओ। अब ये क्या है, एक पेरेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। देखो क्या होगा, मैं इसको देता हूँ स्टाइल, फॉन्ट साइज लिख दो 23 पिक्सल्स का। ओके, 23 पिक्सल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके चाइल्ड को कह रहा हूँ स्टाइल कर दो 2M। अब क्या हुआ, फॉन्ट साइज, सॉरी दोस्तों, फॉन्ट साइज कर दो 2M का। अब हुआ क्या बेसिकली, 2M से क्या हुआ, 2M का मतलब है कि जो टू का मतलब है, टू तो हमारे जैसे वो है लेटर है ना, वर्ड नंबर है, वो वैसा रहेगा। एम का मतलब है जो इसके पेरेंट को प्रॉपर्टी मिली हुई है ना फॉन्ट साइज वाली 23 पिक्सल, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। 2 3 6 कितना बनता है, 6 46। अब इसका मतलब यहाँ पर माइंड में सोचो 46 पिक्सल आ गया, वो कैसे आया है, यहाँ पे 23 पिक्सल लिखा है ना, ये एम ने क्या किया, इसके पेरेंट वाले फोन साइज थे पिक्सल को यहाँ उठाया, यहाँ रखा, और टू जो हम यहाँ पे लिखे, 3 लिखे, 2 लिखे, जो भी लिखे, वो उससे मल्टीप्लाई करवा देगा और वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। और आउटपुट में देखें तो अब क्या हुआ, 46 पिक्सल्स की हमारे पास क्या है, विड्थ, विड्थ आई हमारे पास। देखो ये था। अगर मैं इसमें क्या करूं, अगर मैं इसमें एक और चीज करूं, 46 पिक्सल था ना हमने अभी कैलकुलेट किया, अगर मैं इसके फोन साइज को हटा दूं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, लाइट चलिए, अंधेरे में टाइपिंग कर रहा हूँ, गलतियां होंगी अब बहुत ज्यादा 46 पिक्सल्स की। ओके ओके, 46 कितना होता है, 45 और 6 पिक्सल्स की। ओके बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे, अब देखो 46 पिक्सल्स आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से और काफी सारे यूनिट्स होते हैं, हम उन पर बातचीत करते हैं। आगे होता है रैम। रैम सेम वर्क करता है इसकी तरह, लेकिन रैम का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रूट, रिलेटिव टू रूट। मतलब क्या, इसमें क्या कर रहे थे हम, इसमें हम ये कर रहे थे कि ना अपने, हमने खुद पेरेंट बनाया और खुद चाइल्ड बनाया, और पेरेंट को जो प्रॉपर्टी वही हमने चाइल्ड पे अप्लाई की। लेकिन रैम का हिसाब किताब कुछ और है। रैम चाहता है कि जो तुम्हारा HTML का, HTML में बाय डिफॉल्ट इस वक्त फॉन्ट साइज होता है 16 पिक्सल, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, अगर हम इसमें लिखते हैं स्टाइल, अगर हम बल्कि ना इसको वो करते हैं,
देखो इसमें ना बाय डिफॉल्ट HTML ना फ़ॉन्ट साइज़ लिखता है 16 पिक्सल। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, लाज़मी नहीं फ़ॉन्ट साइज़ हो, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है, अच्छा ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं यहाँ लिख दूँ 3 रैम। अब क्या हुआ, HTML बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल लेता है। इसका रूट क्या है, ये वाला रिलेटिव टू रूट, ठीक है ना? यहाँ पर होता है स्टाइल फ़ॉन्ट साइज़ 1, 2, 3, यकीन करो दोस्तों मैं एक ना उसमें लिख रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरे में है, एक लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा, कीबोर्ड में लाइट अचानक चली गई है। अच्छा, 3 रैम से क्या मतलब है? अब आर का मतलब होता है अ, रिलेटिव टू रूट होता है, और एम का मतलब होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है हमारे पास, रुको मैं बैटरी लेवल वो कर दूँ, चिलप्पा। ओके, तो मैं ज़रा एडजस्टमेंट कर रहा था लाइट की, बस। ओके, अब सही है बिल्कुल, ठीक है ना? अब क्या हुआ कि ना 3 रैम का मतलब है, आर का मतलब है रिलेटिव टू रूट, ठीक है ना? अब जो फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट HTML में 16 पिक्सल लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 12 3 5 है 56 आई थिंक बनता है शायद। चलो 2 से कर लेते हैं 40, 6 टू द हाफ, कुछ जो मल्टीप्लाई कर लेना यार। देखो यार कितना मैं तेज़ हूँ थोड़ा-सा। ओके, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका होगा हमारे पास। किधर गया हमारे पास? ये उतने पिक्सल का हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ आ गया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, रैम भी हो गया है, आगे है परसेंटेज। परसेंटेज भी क्या करते हैं, अपने रिलेटिव टू पैरेंट एलिमेंट लेते हैं, विड्थ हाइट। फॉर एग्जांपल मैं एक क्या करता हूँ, मैं करता हूँ मैं करता हूँ एक चीज़ और, यहाँ पर बेसिकली एक स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ कर देता हूँ, विड्थ ले लो आप 12 रैम, हाइट ले लो 12 रैम, बैकग्राउंड, बल्कि बैकग्राउंड नहीं, बॉर्डर ले लो आप 2 पिक्सल सॉलिड रेड का। अच्छा, ये सॉलिड का वर्ड लिखना ना लाजमी है। ओके, ओके, तो इस तरह से हमारे पास ना एक बॉक्स आ चुका है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ, ये हमारा पेरेंट है। याद रखिए ये पेरेंट और चाइल्ड वाले जो ताल्लुकात है, ये काफ़ी गहरे होते हैं दोस्तों, ये हर जगह ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। ओके, हम पहले करते इसको बॉक्स बनाने के लिए क्या करता था मैं, कि इसको हाइट विड्थ दे देता। अब मैं क्या करता हूँ, विड्थ देता हूँ मैं अपनी 100%। मतलब इसका क्या, इसके पेरेंट को क्या 12 फ्रेम मिली है। अब ये क्या कह रहा हूँ मैं, 100% जितनी उसको मिली है, इसके पेरेंट को मिली है ना, 100% का मतलब उतनी ही इसको दे दो। अगर मैं लिख दूँ 50%, अपने पेरेंट के में से ना अपनी वो कर दो, 12 फ्रेम मिले उसका 50% निकालो और यहाँ पर मुझे दे दो, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे चेक करवाना चाहूँ बैकग्राउंड कलर, ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरह से आ गया। उसका पेरेंट क्या था, 12 रैम था, एक रैम होता है 16 पिक्सल का, उसको कैलकुलेट करो, उसका मतलब कि 50% निकालो, वो ऑलमोस्ट इतने यहाँ पर वो बनती है चीज़ें, ठीक है ना? ओके, तो ये सब तब तो दोस्तों, और इस तरह से हाइट भी दे दे अगर हम, अगर मैं कह देता हूँ 100%, तो क्या होगा, ये अपने ना उसको कंप्लीट विड्थ ले लेगा, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइट 100%। अब क्या होगा, एक पूरे बॉक्स पर वो कवर करे, क्यों? क्योंकि बैटरी बंद कर दो। ओके, क्योंकि उसने क्या किया, परसेंटेज कर दिया, अपने पेरेंट के लिहाज से चीज़ों को लेते हैं। 50% अपने पेरेंट का आधा 50% ले लो, 30% अपने पेरेंट का, अगर 100 पिक्सल मिला उसको 30% ले लो, ठीक है ना? 100% का हमने मुकम्मल कंप्लीट 100% हिस्सा ले लो जायदाद में से उसकी। आगे दोस्तों हमारे पास होती है VW और VH, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। VW और VH क्या करते हैं, VW और VH का मतलब है, VW और इसको मैं हटा देता हूँ, ये सारे और हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव में मैं कह रहा हूँ, इसको दे देता हूँ थोड़ा सा स्टाइल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड
ग्रीन के। और यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप करो, अब इस वक्त कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि ना आप जो हाइट है ना, हाइट वो ले लो 12 VH। इससे क्या होगा, मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट में देखें, अगर ये ब्राउजर की जो स्क्रीन है ना, VW व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट, ये क्या करता है, जो पेरेंट की ये स्क्रीन है ना ब्राउजर की, ये और ये, ठीक है ना, उसका 1% लेता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जब हम इसको रिस्पॉन्सिव कर रहे होंगे ना इस तरह से, इस पर इस रिस्पॉन्सिव करते हैं, देखो अब इस वक्त ब्राउजर का यहाँ पर आया था, इस ब्राउजर 1768 पिक्सल, इसका 1% उसने ले लिया व्यू। जब हम VW या VH यूज करेंगे, व्यू पोर्ट विड्थ मतलब इस तरह से, व्यू पोर्ट हाइट कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ओके, अब उसने क्या किया, जैसे ही हम उसको यूज करने मतलब इसको तंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, देखो ऐसे कर रहे हैं, ब्राउजर की क्या हो रही है, विड्थ भी कम हो रही है। अब वो VW वो डायनामिकली अपनी चीजों को चेंज करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अब तो 669, इसका 1% क्या ले लिया उसने, ले लिया इसको हमने हाइट दिया था, VW दिया था, उसका 1% निकालो, इसने उतना ले लिया। अब हमने यहाँ पर किया इतना 458 पिक्सल, हमारे ब्राउजर की क्या होगी, स्क्रीन हो गई, ठीक है, विड्थ हो गई, उसका 1% निकालो, उसने कंटेंट ने ऑटोमेटिकली ले लिया, फिक्स्ड नहीं है हमारा। ओके दोस्तों, और ये था हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट और मेन कॉन्सेप्ट। आई थिंक आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, इसको कंप्लीट देखिएगा। और बीच में थोड़ी सी ना सी वो हुई थी, लाइट जाने की वजह से ना कुछ शोर वगैरह हुआ होगा, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, ये कब यूनिट्स और कहाँ पर यूज करने हैं, जब हम फ़ॉन्ट साइज का वर्ड यूज करें। फ़ॉन्ट साइज है रैम या एम में दो, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बेस्ट होता है, ठीक है ना। लेआउट विड्थ और हाइट जब हम दे रहे हो, किसी भी बॉक्स बनाना हो, कार्ड बनाना हो, या कोई बटन बनाना हो, तब परसेंटेज यूज करो, व्यू पोर्ट विड्थ यूज करो, VI यूज करो फिक्स बॉक्सेस के लिए। मिसाल के तौर पे एक हमें ऐसा बॉक्स चाहिए जो किसी हर स्क्रीन के ऊपर फिक्स्ड साइज में रहे, तो पिक्सल पिक्सल कभी भी चेंज नहीं होता। फुल पेज सेक्शन के लिए हम यूज करते हैं VW, रिस्पॉन्सिव स्पेसिंग के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज रैम और रैम। ओके, यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट का आगाज खत्म होता है, लेकिन अब जो नई प्लेलिस्ट है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा। उसमें हम HTML और CSS के प्रोजेक्ट्स मूव करेंगे। जैसे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ठीक है ना, उस पर मूव करने से पहले वो हमारा थर्ड स्टेप है। ये थर्ड स्टेप ना हर डेवलपर के लिए कॉमन होता है, जो मर्जी, उसके बाद चीजें रोड मैप डिफरेंट होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये चीजें कॉमन है, ठीक है ना। ओके, हम क्या कर रहे होंगे, बेसिक से लेकर एडवांस प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे HTML और CSS के। एक प्रोजेक्ट तो हमारे यहाँ कर चुके हैं, लेकिन वो दोस्तों बहुत बेसिक्स था, ठीक है ना। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपके लिए असाइनमेंट्स होगी, अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर। ओके, और जाते हुए आप एक ये चीज़ लाजमी कर सकते हो, सब्सक्राइब का बटन। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। ओके, तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आज हम दोस्तों बनाएंगे ये प्रोजेक्ट। सबसे आज हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट आज हमारा, और सबसे पहले प्रोजेक्ट में कुछ खतरनाक स्टाइलिंग सी लग रही है, कुछ तो बेहतर है यार इसमें। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, कि जब भी हम रिफ्रेश करते हैं तो ये इमेज चेंज होगी। ओके, ये कैसे होगी ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने जितना अभी तक पढ़ा ना, सब कुछ वही यूज्ड होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों हमें चाहिए प्रैक्टिस बहुत सारी, ताकि हम ये सब कुछ इस तरह का कुछ इंटरेस्टिंग सा बना पाए। ओके, ओके, तो सबसे पहले जाते हैं हम अपने VS विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सबसे पहले index4.html हमने फाइल क्रिएट कर ली है। ओके, जो कि ऑलरेडी रन कर रही है। इसको क्या हम यूं कर सकते हैं, रुको, इसको ये इस तरह से, और साथ हम कुछ इस तरह से। ओके दोस्तों, इसको करते हैं थोड़ा सा जूम इन, इसको भी थोड़ा सा करते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों। इंडेक्स, ये हमारी फाइल है index4.html। ओके दोस्तों, इस तरह से हमारा ये जो है पहला हमारा प्रोजेक्ट है हमारे इस सीरीज का, HTML और CSS का। ओके, तो सबसे पहले बनाना है हमने कुछ खतरनाक सा। ओके, बल्कि ऐसे करते हैं, इसको ना एक साइड पे ओपन भी कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके हमने क्या क्या बनाना है।
इमेजिन करना शुरू कर लो चीज़ों को ना, इमेजिनेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। पहले अच्छा हम ना बेसिक अभी अब स्टाइल लगा देते हैं दोस्तों, स्टाइल के हमें क्या करना है। और देखो, एक कंटेनर है, सबसे पहले एक मेन कंटेनर है जिसके अंदर ये सारा कुछ आ रहा है। ये हमारा आउटपुट है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, देख, एक मेन कंटेनर, ये डिव दोस्तों, ये आप कहेंगे ये क्या आ गया भाई, यार ये भी एक तरह का ना टैग ही होता है, बेसिकली बहुत मोस्टली यूज होता है ये वाला टैग। सिमिलर है, मतलब इसमें भी हम रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं, एन यार कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। ओके, डैम ब्रो, अच्छा चल रहा है, हाँ चल रहा है, ओके गुड हो गया। ओके, हमने क्या किया, एक मेन कंटेनर बना लिया, ये वाला मेन कंटेनर बना लिया, ठीक है ना। इसके अंदर अब देखो क्या, इसके अंदर एक और एक क्या कहते हैं, एक इमेज वाला कंटेनर है। ओके, एक इमेज वाला कंटेनर है, हम बना लेते हैं एक इमेज वाला कंटेनर, इमेज बन गई हमारे पास। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक और टैग है जिसके अंदर हम अपना नाम लिख सकते हैं। ओके, एक और हम बना लेते हैं, हम इसको बनाते हैं H3, यहाँ पर हम लिख देंगे योर नेम, नेम। और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन टाइप से यार कुछ लिखा हुआ है, हम लगा दे पी टैग। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेब डिजाइन एंड डेवलपर, कुछ भी लिख रहा हूँ यार मैं भी ना। ओके, ये हमने कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट आई से इसको फॉर्मेटेड किया हमने। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट। अरे भाई आप बोलेंगे ये क्या यार, हमें तो इस तरह से बनाना था। ओके, अब हमारी आती है बारी स्टाइलिंग की, बेसिकली दोस्तों स्टाइलिंग की बारी आती है हमारी। हमने स्टाइल टैग बना लिया, स्टाइल टैग के अंदर हमने क्या करना है, एक हमारा जो सबसे मेन कंटेनर है, इसको कोई क्लास दे दो, चाहे तो कोई आईडी दे दो, मैं इसको देता हूँ क्लास कार्ड की। ओके, अब इस कार्ड को करते हैं स्टाइल। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए यार एक बॉक्स चाहिए, हमें एक बॉक्स चाहिए। बॉक्स लेने के बाद हमें उस पर क्या करना है, एक बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है जिससे ये जो कर्व्ड है ना, ये ऐसे कर्व्ड हो जाए थोड़ी सी ना। ओके, हम वही करते हैं, डॉट कार्ड, हमने अपने कार्ड को सिलेक्ट किया। अच्छा, उससे पहले ना इसका बैकग्राउंड कलर भी यार थोड़ा सा ना ऐसा ब्लैक सा, और हमारा है थोड़ा सा व्हाइट सा। अरे भाई, ओके, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम स्टाइल सेक्शन में जाएंगे और बॉडी, बॉडी को हम कह रहे हैं, आप अपना बैकग्राउंड कलर ले लो, बैकग्राउंड कलर ले लो हैश टैग 111 के, लाइक इस तरह से हमारा बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह का से आ चुका है दोस्तों। ओके, अब हमने करना है कार्ड, हमें चाहिए ये वाला इस तरह से। अब देखो हमें ना कुछ एक बॉक्स बनाना है, सबसे पहले बॉक्स बनाने के लिए आपको मैं समझाया था क्या यूज करते हैं हम, हाइट एंड विड्थ दोस्तों। हाइट भी दे दो हम फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल। ओके, ये अच्छा, ये पिक्सल है ना एक यूनिट है बेसिकली, जिस तरह बोलते हैं ना सेंटीमीटर, इंच, मीटर, फुट, इसी तरह पिक्सल होता है सबसे छोटे वाला। अच्छा, उसके बाद होता है विड्थ, विड्थ में भी हम देते हैं 200 पिक्सल्स। आउटपुट में देखो, अरे आप बोलेंगे यार यहाँ पर हमारे पास इस तरह से कोई कंटेनर नहीं आया है। भाई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको बॉर्डर नहीं दिया है। बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड, कौन सा दें हम यार, हम इसमें देते हैं, हम इसका बल्कि ना सिमिलर ही देते हैं या कोई और चेंज करें। ठीक है ना, मैं यहाँ पर इसका बॉर्डर, इसका ग्रीन दे देते हैं, चलो ये रहा ग्रीन। अब हमारे पास एक क्या बन गया, सेम टू सेम एक बॉर्डर बन गया। ठीक है, इसकी हाइट विड्थ थोड़ी सी मेरे ख्याल से इसको करनी चाहिए 260, लाइक इस तरह से। नाइस, ओके, सिमिलर है थोड़ा बहुत। ओके, अब देखो हमारे एक कंटेनर बन गया, अब इसके राउंडेड करना है हमने, ये जो कॉर्नर है ना इसको थोड़ा सा राउंड करना है। इसके लिए क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी दोस्तों, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। इससे क्या होगा, हमारे कर्व जो है वो राउंडेड हो चुके हैं दोस्तों। ओके नाइस, हमने कर लिया है यहाँ तक चीजों को कवर। ओके, अब एक और चीज देखो, जो इसके अंदर वाला कलर है, जो इसके बाहर वाला कलर है, इन दोनों में ना डिफरेंस है, ये थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा सा ना लाइट है। हम भी ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके जो अंदर वाला कलर है ना, इसको ना हम थोड़ा सा वो करेंगे, बैकग्राउंड कलर हैश टैग 1E1E1E। ओके, देखो अब
डिफरेंस ना थोड़ा सा हमें साफ समझ आ रहा है। ओके, एक और चीज हमारी अभी रहती है। अब ना हमें बताऊँ क्या करना है, ये थोड़ा सा नियोन लाइट टाइप सा दे रहा है हमें, ऐसे थोड़ा सा अट्रैक्शन फील कर रहा है ऐसे ना, थोड़ा सा लाइट ऐसा लगता है बाहर निकल रही है। इसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो क्या कहते हैं, बॉक्स शेडो में ना तीन चीजें आती हैं। पहला होता है हॉरिजेंट, इस तरह से, इस तरह से हम इसको फिलहाल 0 पिक्सल, और सॉरी दोस्तों ओ लिख दिया मैंने, 0 पिक्सल, अगेन 0 पिक्सल, और इसको हम 20 पिक्सल्स, और उसके बाद हम दे देते हैं RGBA। RGBA में हम कलर दे देते हैं इसको 111, और सेकंड में हम इसको दे देते हैं 203, 203। नेक्स्ट इसमें हम दे देते हैं 24, 0.5 दोस्तों, अरे यार इसकी भैंस की डंडा काटूं, ये रहा 0.5। नाइस, हमारा भी सिमिलर वैसे बनी। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बॉक्स शैडो भी ना एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ना सबसे पहली वैल्यू आती है वो होते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में आप आरजीबी तो समझ आ गया ना, हमारे एक बेसिकली कलर है। हमने कह रहे हैं कि ना हॉरिजॉन्टल जो, इसको ना एक कलर दे दो शैडो, मतलब शैडो कैसे, जैसे साया हो। इसको अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कर दूं 22, हॉरिजॉन्टल की तरफ वो ज्यादा जा रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से मैंने इसको क्या रखा, इसको मैंने रखा 0। जो नेक्स्ट वैल्यू होती है ये होती है वर्टिकल, मतलब कि इस तरह से नीचे की तरफ होगा कुछ, इसको भी मैंने रखा 0। मैं इसको बैलेंस रखना चाहता हूँ। और ये थर्ड प्रॉपर्टी ये होता है ब्लर, आप इसको कितना ब्लर करना चाहते हैं। ब्लर जैसे होता है ना, इसको यार ब्लर जैसे आम रूटीन में हम जैसे ना वो क्या कहते हैं, कैमरा में अगर जाएं और पोर्ट्रेट मोड में ना एक फोटो खींचते हैं ना, तो क्या होता है हमारी तस्वीर के इर्द गिर्द वाली जो चीज होती है ना थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। सेम वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, उसको हमने कहा 20 पिक्सल ब्लर करो। इतना ज्यादा उसको ब्लर नहीं करना, अगर हम ज्यादा करेंगे तो ये इस तरह से कुछ है। तो मैंने एक, मतलब कि जो अच्छा लगे ना उसी हिसाब से मैंने क्या किया, उसको ब्लर कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा ये सेम काम हो गया ये कंटेनर वाला। अब हमने बनानी है ये वाली प्रोफाइल जिसके अंदर हमारी इमेज शो हो रही है। ओके, इसके अब ना दो मेथड्स हैं, बताऊं कैसे। हम तो यहाँ पे पहले क्या करते थे, हम ना डायरेक्ट वो करते थे, यहाँ पे क्लास दे के हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास दे दें और इसको सेलेक्ट कर लें, या फिर हम ये भी कर सकते हैं डॉट कार्ड। ये सारा कुछ बेसिकली ये कार्ड है ना, ये पेरेंट कंटेनर बन गया, ठीक है। उसके अंदर ये चाइल्ड है, बाकी सारे टैग क्या है, चाइल्ड है। हम इनको इस तरह से बहुत इजीली एक्सेस करते हैं। मैंने कहा कार्ड के अंदर जाओ, कार्ड के अंदर एक इमेज नाम का टैग होगा, उसको सिलेक्ट कर लो। हमने क्या किया, उसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, और उसको मैं कह रहा हूँ, अच्छा एसआरसी के अंदर पहले हमने ना एक यूआरएल देना है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने वैसे वैसे ही लिखना है, HTTPS। ओके, ये बेसिकली होते हैं एपीआईज। हम अब हम बैकएंड में जाएंगे तब हम इसको ना डेप्थ में चीज़ों को ना कवर कर रहे होंगे। और इसके बाद आएगा डॉट PARPRAVATAR डॉट CC, ओके, /100। आई थिंक अगर हम इसको कॉपी करें, अगर कोई गड़बड़ शड़बड़ ना हुई, बेसिकली ये होती है एपीआई। इसको ना हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल एग्जांपल समझो इस तरह से कुछ मुझे जैसे एक्सपेक्टेड था, इसने हमें दिया है एरर। HTTPS आई डॉट प्रेवतार प्रेवतार डॉट CSS/100। तो हर चीज तो सही है मैं थिंक। ओ ओके, एक और, अच्छा चलो फिलहाल के लिए ना इसको, आई थिंक मेरा ना कोई यूआरएल गलत हो रहा है। चलो फिलहाल के लिए ना इसको हम ऐसे करते हैं कि ना एक और प्रोफाइल है index.33 के अंदर, जिसमें मैंने इसके यूआरएल को क्या किया था, कॉपी किया था। इसके यूआरएल को उठाया हमने, इसमें गए और एसआरसी में ये रहा पेस्ट। ओके, तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें हमने क्या किया, हमने ना एक, जैसे हम बेसिकली आप ये यूज कर लो, या फिर जैसे आपने कोई इमेज लगानी है वो इमेज लगा लो, या फिर वो गूगल पर जाओ अपना यूआरएल, जैसे हम इमेजेस को यूज करते हैं वो कॉपी करो यूआरएल और यहाँ पेस्ट कर दो। बेसिकली इससे क्या होता है, जैसे ही हम रिफ्रेश करते हो न्यू तस्वीर आ जाती है।
ये हमारा जो मैंने पहले प्रैक्टिस की थी मतलब कि बनाया था ये उसका था, अब हम इस पे वर्क कर रहे थे। ओके, अब इसमें और इसमें देखो क्या फ़र्क है। सबसे पहले क्या फ़र्क है, ये चीज़ें ना सेंटर्ड के अंदर है। हमारी जो चीज़ें अगर गौर से देखो, ये यूअर नेम ये चीज़ें हैं थोड़ी-सी लेफ्ट साइड पे झुकी हुई। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, मेन कंटेनर के अंदर जाना है, याद रहे आपको, किधर जाना है, मेन कंटेनर के अंदर। इसके अंदर जाके लिखो टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन और एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर। अब देखो इससे क्या हुआ, इससे हमें जो अंदर वाला सारा टेक्स्ट है ना वो सेंटर्ड में आ गया। ओके, अब हमने करना है इसको राउंडेड करना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना है सबसे पहले क्या करना है, इसको दे देते हैं हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ना हम इसको चीज कर सकते हैं, हाइट दे दो इसको पहले 100 पिक्सल्स की, विड्थ दे दो इसको 100 पिक्सल्स की, और इसको बॉर्डर दे दो दोस्तों, इसको दे देते हैं हम 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके, राउंडेड। अब ये इस तरह से बन चुके हैं, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे घुमाना है, गोल्ड करना है। इसको एक और प्रॉपर्टी दो जिसको जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस 50%। नाइस दोस्तों, हमारा ये जो है, लेकिन इसका मुझे लगता है इसका बॉर्डर थोड़ा सा ना बोल्ड करना चाहिए हमें इसको। नाइस दोस्तों, ये चीज हमारी आ गई। ओके, अब हमारा बस सिर्फ इतना सा काम रह गया कि हमें ये वाली जो चीज़ है ना ये इस तरह से बनानी है। ओके 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 ओके, इंडस्ट्री 3 ये रहा। इसको पहले थोड़ा सा बोल्ड सा कर दें। यस, अब थोड़ा सा ना बेस्ट लग रहा है, अगर 3 पिक्सल कर दें। नाइस। तो ये कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ना अब क्या करना है, अभी ना हमें ये यूअर नेम है ना यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं दोस्तों। हमने क्या करना है, डॉट कार्ड में गए, डॉट कार्ड के अंदर हमने H3 नाम से एक हेडिंग बनाई थी और इसको हम कह रहे हैं कलर दे दो दोस्तों ग्रीन। ओके, तो हमारा कलर आ गया है ग्रीन। ओके, और मैं एक और चीज करना चाहता हूँ दोस्तों, डॉट कार्ड पी को दे दो कलर, दे दो कुछ वीट सा कुछ कलर दे दो इसको। लाइक दोस्तों देखें, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 100% सिमिलर क्लोन हमने कर लिया है बिल्कुल। इसमें यह है कि थोड़ी सी हाइट विड्थ का फर्क है, वो हम यहाँ से थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक इसको कर दो 300 कर दो, सर इसको नहीं, इसकी इसकी विड्थ को कर दो 300। नाइस, सिमिलर। ओके, एक और प्रॉपर्टी होती है मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से करो इसको 10 पिक्सल्स। अभी हमने ये नाइस। तो इस तरह से होगा, ये जो पैडिंग वगैरह ना ये अभी जो हम दोस्तों इस पे एक प्रॉपर्टी इस पर, बल्कि इसको नहीं रहने दे, आप कंफ्यूज होंगे इसको, जब हम बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा एक सिंपल सा छोटा सा प्रोजेक्ट था। अगर पसंद आए तो कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोग क्या होता है अक्सर यूट्यूबर्स जो होते हैं यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं पहले से पढ़ा रहे हैं, वो ना ऐसे ना मतलब कि मिनी से प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, ऐसे ना स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर गए। हमने देखो इसमें क्या यूज किया, बेसिकली जो कुछ हमने पढ़ा है ना अभी तक, जो कुछ भी हमने पढ़ा है सारा वो ही है, कुछ भी न्यू नहीं है दोस्तों। एक मरतबा आप देखकर बनाए वीडियो को, एक मरतबा आप जुबानी बनाने की लाजमी कोशिश करें।